हालांकि हम दोनों को किसी ने ड्रग्स दी थी, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। ये अंगूठी मेरी मां ने मेरे लिए छोड़ी थी। ये मेरी आने वाली पत्नी को दी जानी थी। टिंगरे साहब, आपकी माँ की हालत बहुत गंभीर है, शायद आज रात नहीं बच पाए। मैं अभी वापस आता हूँ। माँ, जब तुम्हारी माँ की हालत गंभीर थी, तुम बाहर बार में थे, औरतों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। ये ठीक है, निकम्मा बेटा? पापा, कल रात मुझे किसी ने ड्रग्स दी थी, इसलिए। तेरा भाई, अगर वो तुम्हारी माँ के साथ नहीं होता उनके आखिरी पलों में, तो वो अब तक आंखें बंद नहीं कर पाती। पापा, भैया अभी छोटा है, समझता नहीं। यह सब तो मुझे ही करना चाहिए था। तुम उसकी तरफ से बात मत करो। आज से गू कॉरपोरेशन की कमान तुम्हारे हाथ में है। कोई है? इस निकम्मे को विदेश भेज दो। मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। निकलो। पापा, अध्यक्ष महोदय, स्वागत है आपका देश वापसी पर। सर, हालांकि ये साल आप विदेश में थे, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया लोंगचुआन समूह दुनिया भर में फैल गया है। अब आप देश के सबसे अमीर रहस्यमय उद्योगपति हैं। उस साल मेरी माँ जरूर किसी के षड्यंत्र का शिकार हुई थी। इस बात की पूरी जांच होने से पहले मेरी असली पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गया, भिखारी का भेस तैयार है। लो। उस साल विदेश जाते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। मेरी माँ ने जो अंगूठी मेरे लिए छोड़ी थी, वो गायब हो गई है। उसे जरूर ढूंढना है। मेरी अंगूठी। जी, गु परिवार ने अभी फोन किया है। आपको अपने भतीजे की शादी में शामिल होने को कहा है। अब वक्त आ गया है मिलने का, तुम दोनों पिता पुत्र से। छोड़ो मुझे। शांत रहो। अरे छोड़ो मुझे। क्या सच में इस छोटे से बच्चे को मारना है? बकवास मत करो। क्या करें? गुयान साहब इसे पसंद नहीं करते, सिर्फ इसकी माँ को पसंद करते हैं। छोड़ो मुझे। अय्या, छोटे शैतान, तूने मुझे काट लिया, भागना मत। छोटे खरगोश, तूने मुझे काटने की हिम्मत की। अब देख, मैं तेरी खाल नहीं उधेड़ दूं। भिखारी अंकल, मुझे बचाओ। गंदे भिखारी, गंदे भिखारी, मेरी सलाह है कि तुम दूसरों के मामलों में न पड़ो। मेरे सामने बच्चे को परेशान करने की हिम्मत, अपनी औकात भी नहीं देखते। भिखारी अंकल, आप कितने अच्छे से लड़ते हैं, कितने सुंदर। क्या आप सुपरमैन हैं? गंदे भिखारी, तू मेरे लिए इंतजार कर। अंकल भिखारी नहीं है, अंकल तुम्हें छोड़ने जाएगा। अंकल को करने दो, अंकल तुम्हें घर छोड़ दे, ठीक है? अंकल, मम्मी ने जिस आदमी से शादी की है वह बहुत बुरा आदमी है। आप मेरे साथ चलो, कृपया मेरी मम्मी को बचाने में मेरी मदद करो। इस बच्चे को देखकर ऐसा क्यों लगता है? मेरा दिल इतना नरम क्यों हो जाता है? ठीक है अंकल, बहुत अच्छे हैं। श्री गुयान, क्या आप श्रीमती सु लुओजुए को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं और उनसे विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ। श्रीमती सु लुओजुए, क्या आप श्री गुयान को अपना पति बनाना चाहती हैं और उनसे विवाह बंधन में बंधना चाहती हैं? मैं सहमत नहीं हूँ।
ये आदमी कौन है? चेन चेन। गुटिंगे यहाँ कैसे आ गया? इस बच्चे की माँ का विवाह जिस व्यक्ति से हो रहा है वो मेरा भतीजा है। हे भगवान, क्या ये वही है? किंवदंती वाला गु परिवार का युवराज गुटिंगे ये भिखारी जैसा कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता नहीं है, उसे विदेश भेज दिया गया था। गु समूह का पैसा, उसे एक पैसा भी नहीं मिलता। गुटिंगे, तुम विदेश से वापस कैसे आ गए? भतीजे की शादी जैसा बड़ा मौका, मैं कैसे नहीं आ सकता था? अरे मैंने ही टिंगे को वापस बुलाया है। आखिर वो गु यान का चाचा है। भतीजे की शादी में वो कैसे नहीं आ सकता? यह बच्चा अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? बेकार के लोग। तो फिर शादी जारी रखो। चिनचिन भी ऊपर आ जाओ। मम्मी, इस बुरे आदमी से शादी मत करो, इसने मुझे अगवा करवाया था। उस भिखारी अंकल ने मुझे बचाया। हाँ, गुयान, ये सब क्या मामला है? बच्चे की बातों पर मत जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम नहीं तो फिर तुम्हारे पिता ने उसे अगवा करवाया होगा। बहू, उसकी बात मत सुनो। यह गो परिवार का कलंक है। इसके मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। चेन चेन कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों पिता बेटे ऐसे हो। मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। अगर पुराने वादे नहीं होते और तुम थोड़ी सुंदर नहीं लगती तो मैं तुम जैसी बिना ब्याही माँ बनी औरत से शादी नहीं करता। इतनी इज्जत दे रहे हैं और तुम मुंह चढ़ा रही हो। आज अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम और तुम्हारा बेटा कोई भी नहीं जा सकता। सुपरिवार गु परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर शादी नहीं हुई तो गु परिवार भी नाराज हो जाएगा। ठीक है, शादी कर लेती हूँ। दुल्हन क्या करने जा रही है? क्या सच में उससे शादी करेगी? मेरे प्यारे मेहमानों, आज आप सभी की व्यस्तता के बीच मेरी शादी में आने के लिए धन्यवाद। लेकिन अब मैं दूल्हा बदल रही हूँ। लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि मेरा नया दूल्हा अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? श्रीमान गो, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आपको पहली नजर में देखते ही मुझे लगा कि आप वही हो जिसके साथ मैं अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। आज से लेकर, चाहे गरीबी हो या अमीरी, स्वास्थ्य हो या बीमारी, मैं आपसे प्यार करती रहूंगी। आपकी रक्षा करूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। मैं सुलुओक्स्यू, तुम गुटिंगे, बेकार में हंगामा मत करो। ये औरत तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस मौके का फायदा उठाकर गुझेन और उसके बेटे को चिढ़ाने में मजा आएगा। मैं हाँ कहती हूँ। पापा, बेटा कितना प्यारा है। शादी का वेन्यू, दुल्हन ने तो पीठ फेर कर दूल्हे के चाचा से शादी का प्रपोजल दे दिया। ये तो एक बड़ी खबर है। हमें शर्मिंदा करने की हिम्मत कोई है? इन तीनों को पकड़ लो। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों बुला रहे हैं? यह क्या करने जा रहे हैं? रुको, तुम ऐसी हरकत कर सकते हो लुओक्स्यू, और नहीं बुजुर्गों के वादे को तोड़ा है। उसे जाने दो। यह अब तुम्हें मुझे चाची कहना चाहिए। मैं अब बात ऐसी आ गई है, लुओक्स्यू अब तुम्हारी चाची है। बोलो। चाची। शाबाश। बस ऐसे ही चले गए। पापा, मैं चाहता हूँ यह भिखारी मर जाए। डर किस बात का है? वह एकदम कंजूस और बेबस है। बस एक इशारा करो और वह खत्म हो जाएगा। सोचा नहीं था मैंने अपने दूल्हे के चाचा से इतनी जल्दी शादी कर लूंगी। सोचा नहीं था मैं अपनी भतीजी से इतनी जल्दी शादी कर लूंगा। आगे से चेन चेन माँ बाप दोनों के साथ रहेगा। क्या हम अपना कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लें? सुलुओक्स्यू, तुम्हें किसने अनुमति दी गुयान से शादी रद्द करने की और एक भिखारी से शादी करने की? अभी तुरंत वापस जाओ और माफी मांगो। दहेज वापस ले आओ। नहीं पापा, क्या आपको सिर्फ पैसे की परवाह है, मेरे और चेन चेन की खुशी की नहीं? पैसा नहीं होगा तो तुम किसी काम की नहीं रहोगी। आगे से तुम कभी भी सो फैमिली के घर में कदम नहीं रख सकती। न रखूंगी तो न रखूंगी। उसका ये बेकार परिवार मेरे परिवार जैसा ही है। हाँ, मम्मी उदास मत हो, हम और डैडी ही एक परिवार हैं। तुम सही कह रहे हो। चलो घर चलें।
आह, सावधान। मम्मी पापा तुम दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो, बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा। सर, सर, क्या आप हमें बुला रहे हैं? मैं मम्मी, वह पापा की कार है जिसमें वह मुझे बचाने आए थे। गुटिंगे, चेन चेन सच कह रहा है क्या? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बस एक भिखारी हूँ। मैं कैसे बैठ सकता हूँ रोल्स रॉयस में? और फिर चेन चेन इतना छोटा है, उसे कारों के ब्रांड के बारे में क्या पता? सही कहा। माफ कीजिए, क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? मैं नहीं, मैं बस गुजर रहा था, घूम रहा था, बस गुजर रहा था। शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में घूमने कौन आता है? अमीर लोग अजीब होते हैं। पत्नी, मैं पहले सामान पैक करने घर जाता हूँ, बाद में तुमसे मिलता हूँ। बाय बाय पापा। मम्मी, क्या आज रात हमें पुल के नीचे सोना पड़ेगा? मम्मी ने कुछ पैसे जोड़े हैं, एक छोटे अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट देने के लिए काफी। हम तीनों का अपना घर होगा। सर, लोंगचुआन ग्रुप की सभी सहायक कंपनियां आपके निरीक्षण का इंतजार कर रही हैं। चलो। वो आदमी अभी मेरे पति जैसा कैसे दिखता है? माँ, यहाँ का घर कितना सुंदर है। ये तो लोंगचुआन ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी है ना? नमस्ते, माफ कीजिएगा, यहाँ सबसे सस्ता घर कितने का है? लोंगचुआन ग्रुप सिर्फ करोड़ों की सालाना आमदनी वाले हाई एंड क्लाइंट्स को ही सेवा देता है। गरीबों का यहाँ स्वागत नहीं है। मेरे ख्याल से तो यह किसी अमीर घराने के बेटे की रखेल है और इसका बच्चा भी गैरकानूनी है, तभी तो अंदर आने की हिम्मत कर रही है। तुम मेरी मम्मी के बारे में बुरा मत बोलो। हरामी होकर भी इतनी आवाज। चेन चेन, तुम्हारा खून निकल रहा है, जल्दी से हमसे माफी मांगो। किस लिए? मुझे तो लगता है तुम बच्चे को गिराकर पैसे ऐंठने वाली हो। तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। रुको, रुको। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे बस यूं ही देखते रहना है कि मेरे बेटे और बहू को कोई परेशान कर रहा है। क्या शादी सिर्फ कुजेन को चिढ़ाने के लिए नहीं की थी? सर, आप जल्दी ही रोल में डूब गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। आपकी अभी की पहचान एक भिखारी की है। सूट पहनकर बाहर जाना अजीब लगेगा। सही कहा। तुम जाओ और उन लोगों को सबक सिखाओ। मुझे अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा घर लाना है। सबसे अच्छा तो वही है जिसमें आप खुद रहते हैं, वह करोड़ों का बंगला। 99,000 सुलुओ शुई के नाम ट्रांसफर कर दो। 99,000 जी, 99,000। पूरी जिंदगी लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं भी सर से शादी करना चाहता हूँ। रुको। चीफ असिस्टेंट साहब, आप आ गए। यह औरत और बच्चा यहाँ नाटक कर रहे हैं। ये तो वही है जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में अजीब आदमी था। अरे,
ये तो चीफ असिस्टेंट साहब है। दुस्साहस, ग्राहक का अपमान करने की हिम्मत, बच्चे का सिर तक फूट गया है। तुरंत मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको। माफ कीजिए। बहुत अच्छा, तुम सब निकाल दिए गए हो। अभी ही सामान बांधकर निकल जाओ। चले जाओ, मेहरबानी करो। जल्दी चले जाओ। यह महोदया, क्या आप घर खरीदना चाहती हैं? मैं आपके लॉन्गचुआन रियल एस्टेट के घरों का भाग्य नहीं रखती। चेन चेन, चलो हम चलते हैं। अरे रुकिए जरा। आपसे माफी मांगने के लिए मेरे पास एक सेकंड हैंड घर है, बस 99,000 में, तुरंत रहने लायक है। 99,000? हाँ, इतना सस्ता मुझे चाहिए। सच में? बहुत बढ़िया, तो चलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से ये अच्छी खबर अपने पति को बतानी है। ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? अजीब है, अभी अभी तो सुनाई दिया था, इधर से आवाज आ रही थी। सुनो, भूटिंगे, तुमने तैयारी कर ली? अब तुम्हारा अपना घर होगा। हमारा अपना घर होगा। तुम विदेश से अभी लौटे हो और रहने की जगह नहीं है ना? मैंने अभी एक सेकेंड हैंड घर खरीदा है। हम तीनों अब हमारे पास अपना खुद का घर होगा। वो घर मेरे लिए खरीद रही थी। ठीक है, मैं अभी तुम लोगों के पास आता हूं। हाँ, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन करती हूँ चाबी लेने के लिए। तुम्हारी उंगलियों के निशान से ये दरवाजा कैसे खुल गया इस घर का? बस मुझे खोलने की आदत हो गई थी। नया घर है, अभी तो फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, कोई भी खोल सकता है। अच्छा, तो फिर जल्दी से फिंगरप्रिंट बदलवाना होगा, नहीं तो ये बहुत खतरनाक है। हाँ, चलो। $99,000 में इतना बड़ा बंगला? लोंगचुआन ग्रुप की माफी का तरीका बहुत भारी भरकम है। बिल्कुल, लोंगचुआन ग्रुप के चेयरमैन बहुत अच्छे इंसान हैं। पिंगटियन बेबी, गुटिंगे, चेयरमैन गु का घर वापसी में स्वागत है। भूटिंगे, ये क्या मामला है? इस घर का पिछला मालिक, मेरा नाम भी वही है। वह भी तुम एक भिखारी। तुम कैसे प्रेसिडेंट हो सकते हो? तुम्हारे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। मैं बाहर पैसे कमाने जाती हूँ। तुम घर पर चेन चेन की अच्छे से देखभाल करो। फिक्र मत करो, जब मैंने तुमसे शादी की है तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तरह से लूंगी। सोचा नहीं था मैं एक खरबती प्रेसिडेंट घर पर आया बच्चा संभालूंगा। मजेदार है। तुम किस कंपनी में काम करती हो? अरे, मैं लोंगचुआन ग्रुप की एक छोटी प्लानिंग कंपनी में हूँ, पर मैं अभी ट्रेनी हूँ। मैं पहले चेन चेन को नहलाती हूँ। क्या संयोग है, ये तो मेरी ही कंपनी है। पापा और मम्मी बिल्कुल करीब नहीं हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। पापा, मैं और मम्मी नहा चुके। बाथरूम में जाने से पहले सारे कपड़े उतारने होंगे। मम्मी को पसंद नहीं बाथरूम के अंदर गंदे कपड़े होते हैं। पता है।
बदमाश, देखना मत। मैं समझा सकता हूँ। बाहर जाओ। ठीक है। सोचा नहीं था उसकी बॉडी इतनी अच्छी है। वाह, पापा ने जो खाना बनाया है बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मम्मी खाएंगी तो बहुत खुश होंगी। वो तुम्हारा बाप कहाँ गया? वह बेईमान एक रात के बाद भाग गया। मैं अलग हूं। मैं एक जिम्मेदार अच्छा आदमी हूं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते, हम सू लुओ शुई के परिवार वाले हैं। उसके लिए लंच लेकर आए हैं। यह नई आई सु लुओ शुई, इसके लिए भी कोई लंच लेकर आया है? अंदर मत आना। हमें और पापा को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारा लोंग चुआन ग्रुप सिर्फ वेस्टर्न फूड ही खाता है। यह टिफिन बहुत बदबूदार है, अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। कब से लोंगचुआन ग्रुप में ऐसा नियम बन गया? तू एक गरीब आदमी कैसे जान सकता है? जल्दी से यहाँ से हट जा। झोमिन, तुम क्या कर रही हो? सुलो शुई, तुम्हारा यह भिखारी पति बहुत शर्मिंदगी की बात है। तुम लोग सच में एक ही झुंड के हो। मुझे नहीं लगता कि गरीब होने का मतलब किसी से कम होना है, और हमने कंपनी के किसी भी नियम को तोड़ा भी नहीं है। तुरंत मेरे परिवार से माफी मांगो। तुम एक ऐसी नई कर्मचारी हो जिसकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। मुझे एक पुराने कर्मचारी से तुम्हारे लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए? सपने देखना बंद करो। अब टिफिन गया। देखते हैं अब तुम क्या खाती हो। जाओ कुत्तों के साथ खाना छीनो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? वाह डैडी, आप कितने कूल हैं। बदबूदार भिखारी क्या करने जा रहा है? तुम लोग क्या देखते रहोगे? उसे पकड़ लो। मेरे पति को छोड़ दो, मैं खुद मिलूंगी। सोचा नहीं था कि वो मेरी इतनी रक्षा करेगी। ठीक है, मिलते हैं। मैं तो देखना चाहता हूं कैसा लीडर है जो अपने कर्मचारियों को इतना घमंडी बना देता है। गूटेंगे। फिक्र मत करो। क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो। इन सभी बातों का ध्यान रखना है, समझे? चेयरमैन। चेयरमैन, पहले छोड़ो, मेरा मतलब है क्या हुआ है? मुझे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करनी है। अरे सहायक जी, ये छोटी सी बात मैं संभाल सकता हूं। आप कृपया रिपोर्ट मत कीजिए। वह प्रॉपर्टी सेल्स वुमन हमारी कंपनी की सहायक निकली। सुपरवाइजर सहायक सु लुओ शुई अपने गरीब पति को लेकर कंपनी में लोगों को परेशान करने आई है और मेरी बाह उखाड़ दी। साफ तो है कि पहले आपने हमारा अपमान किया और पहले मारने वाली भी आप ही थी। सू लुओ शुई एक नई है। साफ दिख रहा है कि अपने आदमी को लेकर झाओ मिन को परेशान कर रही है। तुरंत निकाल दो। ठीक है सहायक, क्या आपको लगता है ये निपटारा उचित है? बेवकूफ, तुम निकाले गए हो और तुम भी इसके साथ ही चले जाओ। ये क्यों सहायक जी? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मुझे क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए कि तुम सहकर्मियों को सताती हो और नीची नजर से देखती हो। इसलिए कि तुम बुरे काम में मदद करती हो, सही गलत में फर्क नहीं करती, लोंगचुआन ग्रुप की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाती हो। जी सुरक्षा, इन दोनों को बाहर फेंक दो, जल्दी करो। सहायक जी, मैंने गलती कर दी। दरअसल लुओ शुई की प्लानिंग क्षमता बहुत मजबूत है। प्रोबेशन की जरूरत नहीं है ना? क्या कंपनी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा? ओह हाँ है। कंपनी माफी मांगती है।
सु लुओशुए को तुरंत परमानेंट कर दिया जाए। आपको कैसा लगा? सच में? शुक्रिया सहायक जी। नहीं नहीं, शुक्रिया मत करो। शुक्रिया करना है तो अपने पति को करो, वह तो एकदम अच्छे इंसान लगते हैं। बढ़िया काम किया, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। शुक्रिया प्रेसिडेंट। आज चेंचेंग की देखभाल करने के लिए तुमने मेहनत की। वो एक अच्छा बच्चा है। तुम्हारे पूर्व पति की नजर ही कमजोर थी, उसने तुम मां बेटे को छोड़ दिया। वह मेरा पूर्व पति नहीं है। वह बदमाश मेरे साथ सोया और जागते ही गायब हो गया। दुनिया में ऐसा भी कोई पैंट उतारकर भाग जाने वाला बदमाश होता है। बहुत घिनौना है। मुझे पता चल जाए वो कौन है तो मैं उसे देखते ही पीटूंगा। गुटिंगे, तुमने मेरे लिए उस बदमाश को डांटा। अच्छा सुनो, उस बदमाश ने मेरे लिए कुछ छोड़ा था। क्या चीज? मैं एक कॉल लेता हूं। चलो अगली बार दिखाते हैं। हेलो, ये बेटा अभी भी मुझसे इतनी नफरत करता है, पापा तक नहीं बुलाता। क्या बात है? तुम शादीशुदा हो चुके हो। अपनी बीवी को घर ले आओ, रिश्तेदारों से मिलवाओ। कल लुओ शुई को लेकर आना। ठीक है। अरे देखो तो, ये वही है जो अभी विदेश से लौटा है, गु परिवार का बेटा। ये कैसे जी रहा है? बिल्कुल घरेलू औरत जैसा। कोई बात नहीं कि गु बुजुर्ग कंपनी गोद लिए बेटे को दे देना चाहते हैं, लेकिन अपने असली बेटे को नहीं। पापा, वो लोग जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो आप हैं? हाँ, क्या तुम्हें भी लगता है कि पापा बहुत नाकामयाब है? पापा का खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। मेरी नजर में पापा सुपरमैन है। इतने बड़े गु परिवार के बेटे आखिरकार एक डेडी बन गए। शर्म भी नहीं आती। सु लुओशुई ने तो एक अच्छा नौकर पा लिया। मैंने खुद अपना पति चुना है, तुम्हें उस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। मेरा यह छोटा भाई सचमुच कुछ खास नहीं है। ऐसे मामलों में भी उसकी पत्नी को ही आगे आकर बोलना पड़ता है। झूठ बोलते हो, मेरे पापा तो सुपरमैन है, लोंगचुआन ग्रुप के बड़े प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतवर। बच्चे की जुबान पर लगाम नहीं होती। एक निकम्मा कुत्ता, वो कैसे मुकाबला कर सकता है महान लोंगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट से? सुनो, लोंगचुआन ग्रुप जल्द ही मेरी सिहाई कंपनी में निवेश करने वाला है। उस समय हर सेकंड करोड़ों का टर्नओवर होगा। तब मैं गु क्लैन के लिए संपर्क कर सकता हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा। गु यान को तो प्रोजेक्ट्स की कमी से परेशानी है। मैं गु क्लैन ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है, कोई तो धन दौलत को ठोकर मारता है और जाकर शादी कर लेता है एक भिखारी जैसे चाचा से। सही कहा, ये तो बहुत बुरा फैसला था। जिसकी ये स्थिति है वो जरूर पछता रहा होगा। माफ कीजिए, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मुंह से कहती है परवाह नहीं, लेकिन असल में दर्द को अंदर ही पी रही है। जो चाहे सोचो। मैं और मेरे पति अभी बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। खुशहाल? दूसरी शादी की औरत बेईमान होती है, कोई मर्द नहीं चाहता। सिर्फ भिखारी जैसा आदमी ही लेगा। अपनी जुबान संभाल कर रखो। लुओ शुओ इतनी बेहतरीन है, तुम लोग उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। अरे अरे अरे, गुस्सा हो गया। लगता है किसी को पसंद नहीं आया उसे भिखारी कहा जाना। बिल्कुल सही। गु क्लैन इतनी तरक्की पर है और वो खुद एक कौर भी नहीं पा रहा। जरूर चुपके से खून के आंसू रो रहा होगा। आप टिंगे के भाई हैं। आप बस देखते रहेंगे कि बाहर वाले उसे इस तरह प्रताड़ित करें। वो ऐसा ही इंसान है। कुछ बातें सुन लेने में क्या हर्ज है?
प्यारे, चलो घर चलते हैं। इन लोगों के साथ जो लोग दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, खाना खाना सचमुच घिनौना है। शिहाई कंपनी है ना? मेरे ख्याल से लोंगचुआन कंपनी 3 सेकंड बाद आपकी कंपनी के साथ सहयोग बंद कर देगी। बड़ी बातें कर रही हो। एक भिखारी दुनिया की सबसे बड़ी लोंगचुआन समूह को समझता है? ये तो मजाक है। बस डर इसी बात का है कि कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। जब मैं यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा तो गुजी को भी मेरी मर्जी देखनी पड़ेगी। बस हो गया। अब इसने बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। क्या ये लोंगचुआन ग्रुप का स्पेशल असिस्टेंट नहीं है? चीफ असिस्टेंट साहब, आप यहाँ कैसे? क्या आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं? मैं आपके साथ सहयोग रद्द करने आया हूँ और साथ ही शिहाई कंपनी को लोंगचुआन ग्रुप ने खरीद लिया है और दिवालिया घोषित कर दिया है। क्या यह नामुमकिन है? अभी अपना फोन खोलकर देख सकते हैं। यह मेरा पैसा। अरे, कोई बेहोश हो गया है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। चीफ असिस्टेंट, कृपया रुकिए। मैं गू एंटरप्राइजेज का गू जेन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। माफ कीजिए, प्रेसिडेंट ने मुझे मना किया है छोटी कंपनियों से अकारण जुड़ने के लिए। ये गुटिंगे आखिर है कौन? क्या वह लोंगचुआन के प्रेसिडेंट को जानता है? गुटिंगे, तुम्हें कैसे पता चला कि लोंगचुआन ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। सोचा नहीं था चीफ असिस्टेंट सचमुच आ जाएगा। शायद वो आदमी बहुत बुरा था। लोंगचुआन ग्रुप को पता चल गया। समझ आया। सुन लिया ना चेन चेन, आगे से हमेशा एक अच्छा इंसान बनना है। ये सब कैसे हो गया? नाकारा, मेरे साथ अंदर आओ। तुम्हें वापस आए भी कुछ दिन हो गए हैं। क्या करने का इरादा है? पापा, ये 5 साल से मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक मुझे याद आ गया। तुम अब भी मुझसे नाराज हो। उस समय मैं सच में बहुत गुस्से में था। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। तुम मेरे अपने बेटे हो। मैं तुम्हारी चिंता न करूं तो किसकी करूं? जब तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल है तो मेरी मां की मौत के बारे में तुमने कुछ पूछताछ क्यों नहीं की? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है तुम्हारी मां बीमारी से मरी। मैं और क्या जांच करूं? मैंने कितनी बार कहा है मेरी मां की मौत प्राकृतिक नहीं थी। तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। तुम्हारी मां की तबीयत बिगड़ रही थी। तब तुम बार में औरतों के साथ मस्ती कर रहे थे और अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या ये ठीक है? आखिर हम दोनों में किसने ध्यान नहीं दिया? मुझे उसकी कोई याद नहीं। अगर वाकई ऐसा हुआ भी था तो मुझे फंसाया गया था। आज तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं। अब तो तुम ये बहाना भी बना रहे हो कि तुम्हें याद नहीं। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। सू लुओ शुई, अगर तुम अभी तलाक देने को तैयार हो तो मैं सब कुछ भूल सकता हूं और फिर से तुमसे शादी कर सकता हूं। तुमसे शादी करके क्या मेरे पूर्वजों का नाम रोशन होगा या मुझे स्वर्ग मिल जाएगा? मुझे याद है, गु परिवार के पास कोई सिंहासन तो है नहीं ना? लुओ शुई, गुटिंग ये एक भिखारी। मैं हर मामले में उससे बेहतर हूं। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, तुम्हें अब मुझे चाची कहकर बुलाना चाहिए। अच्छे भतीजे। सू लुओ शुए, अपनी औकात में रहो। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें जरूर पछतावा होगा। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे लगता है पछताने वाला तो तुम हो। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है,
गुतिंगे उसकी माँ के मरने वाली रात बाहर मौज मस्ती कर रहा था। तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। तो क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? जिसने अपने ही बेटे का अपहरण किया, उसकी मुझसे शादी करने की हिम्मत? लेकिन यह छोकरा पहले से ही एक बोझ है। तुम्हारे साथ रहकर भी वह तुम्हारे लिए मुसीबत है। मैं तो तुम्हारा बोझ कम करने की कोशिश कर रहा था। गुयान, मैंने तुम्हें वाकई कम आका था। ऐसी बात कहने वाला, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। वह गुतिंगे मुझसे कहीं बेहतर नहीं है। अगर तुम अभी तलाक लेने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। गुतिंगे तुमसे 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना। और वह बात जो तुमने कही, तिंगे को फंसाया गया था। मेरे पापा ऐसे नहीं है। सोचा नहीं था। आखिरकार मुझ पर विश्वास करने वाले 2 बाहरी लोग होंगे। तुम लोगों की पहचानने की क्षमता वाकई खराब है। मैं तुमसे कहता हूँ, आगे तुम्हारी खैर नहीं। तुम जैसा हिंसक व्यक्ति मेरी मम्मी के लायक ही नहीं है। मेरे पापा तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। छोकरे, तुम्हारी मेरे से बोलने की हिम्मत। चलो घर चलते हैं। हाँ, गुतिंगे तुम मेरा इंतजार करो। चेयरमैन, शाखा प्रमुख आज रात मूंटिंग क्लब में आपको रिपोर्ट करेंगे। हाँ ठीक है। पत्नी, मैं भूल गया कि मैं कुछ लेना भूल गया हूँ। मैं पहले पुराने घर वापस जाता हूँ। हाँ, तो तुम जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ। ठीक है। चेयरमैन, पेरिस में आपकी निजी तौर पर बनी सूट कार की पिछली सीट पर रखी है। ठीक है, चलो चलें। जी। हेलो मिस्टर लियो, क्या बात है? सुलुओशुई, आज रात तुम और मैं मूंटिंग क्लब जाएंगे चेयरमैन लोंग चुआन को रिपोर्ट करने के लिए। चेयरमैन रूम 302 में है। मिस्टर लियो, अब बहुत देर हो गई है। मुझे घर पर बच्चे की देखभाल करनी है। क्यों ना? तुम किसी और पुरुष सहकर्मी को भेज दो। तुम्हें बुलाना तुम्हारा सम्मान है। अगर तुम नहीं आए तो फिर कभी मत आना। गुटिंगे अभी बाहर गए हैं। चेन चेन अकेले घर पर सुरक्षित नहीं है। क्यों न चेन चेन को साथ ले चलें? चलो साथ चलते हैं। चलो। चेन चेन, मम्मी ने तुम्हारे लिए एक कमरा लिया है। तुम यही रहो, इधर उधर मत भागना। मम्मी रूम 302 में जा रही है काम की बात करने। थोड़ी देर में आकर तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? रात में एक लड़की अकेली बहुत खतरनाक है। चेन चेन मम्मी की रक्षा करेगा। मम्मी बहुत तेज चल रही हैं। मम्मी कहीं दिख नहीं रही। यह जंगली बच्चा कहाँ से आया? हमारा यह हाई एंड क्लब। छोटे भिखारी, तू यहाँ कैसे घुस आया? मैं जंगली बच्चा नहीं हूँ। मैं मम्मी के साथ आया था। हमारा यह हाई एंड क्लब सिर्फ अरबतियों के लिए है। तेरी मम्मी कौन है? नहीं, मेरी मम्मी वो भी काम की बात करने आई है। वो यही है। मुझे लगता है वो कोई एस्कॉर्ट है, अमीरों के साथ शराब पीने वाली। मेरी मम्मी के बारे में बुरा मत बोलो। अरे बाप रे, छोटे खरगोश के बच्चे, देखता हूँ तुझे बाहर कैसे फेंकता हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरे पापा सुपरमैन हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे बुला ला तो। मुझे तो लगता है तू बिना बाप का बच्चा है। मेरे पापा के बारे में मत बोलो। मेरे पापा सुपरमैन हैं। मेरे पापा बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। चेन चेन, पापा, जल्दी यूएटिंग क्लब आकर मुझे बचाओ। बुरे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। किस्मत से मैं भी इसी क्लब में हूँ। मुझे चेन चेन को ढूंढना होगा।
चेयरमैन कहाँ है? अभी तो बहुत शाम दिखा रहे थे, अपने बाप को फोन भी कर लिया। मेरे ख्याल से तुम झूठ बोल रहे हो। रुको। पापा, इसी ने मुझे परेशान किया। जल्दी से इसे मारो। तुम ही हो इस छोटे शैतान के बाप। ऐसा मत सोचो कि सहायता बुला ली तो कुछ हो जाएगा। चाहे तुम्हारा पूरा परिवार आ जाए, मैं फिर भी तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, तुम मेरे पूरे परिवार को निकालोगे? देखा, मेरे पापा सुपरमैन है ना। तुम इतने खुश मत हो। रुको, मैं लोगों को बुलाता हूँ। कोई है? क्या हुआ? मैनेजर साहब, ये लोग हमारे क्लब में उपद्रव कर रहे हैं। क्या आप सिक्योरिटी बुला सकते हैं इन्हें बाहर निकालने के लिए? बेवकूफ, जाना तो तुम्हें है। मतलब? तुमने हमारे मालिक को नाराज कर दिया है। तुम्हारा पूरा परिवार 100 बार भी बिक जाए तो भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। बस तुमने उनके बेटे को एक थप्पड़ मारा है। मैं अंधा हूँ, मुझे पहचान नहीं पाया। कृपया आप दया करें, बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर, इसे निकाल दो। सुन रहे हो? तुम्हारी नौकरी गई। जल्दी से अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। पापा, आप किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि पापा सुपरमैन है। सबको पापा की बात माननी चाहिए। मैं भी बड़ा होकर पापा जैसा सुपरमैन बनूंगा। चेन चेन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी ओवर टाइम कर रही हैं। पापा, जल्दी जाओ और मम्मी को ढूंढो। यहाँ बड़ों का अजीब खेल चल रहा है। मैनेजर, पहले आप बच्चे का ध्यान रखिए, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। मिस्टर लियो, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्लब आई हो। क्या कोई समस्या है? प्रेसिडेंट के आने से पहले जल्दी जाकर कपड़े बदल लो। मिस्टर लियो, मैं यहाँ काम की रिपोर्ट देने आई हूँ, खुद को बेचने नहीं। अगर प्रमोशन चाहिए तो बॉस की खिदमत अच्छे से करनी होगी। ये भी तुम्हारा काम है। मैं ऐसे काम से इनकार करती हूँ। माफ कीजिए मिस्टर लियो, मुझे घर जाना है। सुलुओशुए, मैंने तुम्हें बुलाया, ये तुम पर एहसान है। ये मत सोचना कि परमानेंट हो गई हो तो सब ठीक हो गया। कंपनी में आने को तैयार बहुत से लोग हैं। मैं चुटकियों में तुम्हें निकाल सकता हूँ। मुझे इसी नौकरी से गुटिंगे और चेन चेन का पेट पालना है। मुझे निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। अब बात बनी। वो कहाँ गया? मैनेजर को सीसीटीवी चेक करने के लिए कहो। अरे चेयरमैन साहब, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अरे जल्दी से बैठिए। पहले काम की रिपोर्ट सुन लेते हैं, फिर लुओ शुई को ढूंढते हैं। आपका इंतजार हो गया, अब रिपोर्ट शुरू करो। जल्दी मत कीजिए चेयरमैन साहब, पहले आप ये पीजिए। अरे मुझे और काम है, तुम ये सब मत करो। अब रिपोर्ट शुरू करो। अरे समझ गया। आपके लेवल के लोगों का तो शेड्यूल हमेशा भरा रहता है, लेकिन घबराइए मत। मैंने आपके लिए जो इंतजाम किया है वो किसी और जगह से कम नहीं है। ही। क्या तैयारी? स्टाफ कपड़े बदल रहा है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मुझे और काम है, यहां तुम्हारा इंतजार करने का टाइम नहीं है। रिपोर्ट की बात अगली बार के लिए रखो। अरे थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और। चेयरमैन साहब, बस होने ही वाला है। ये मैंने और स्टाफ ने आपके लिए खास तैयारी की है। कपड़े बदलने में इतना टाइम लगा रहे हैं। अरे आ गए, आ गए। ये सरप्राइज मेरी बीवी निकली। अध्यक्ष, ये है ब्रांच का सबसे खूबसूरत कर्मचारी सुलुओशुए। बकवास, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं होगी तो क्या होगी? अध्यक्ष, आपने मास्क क्यों पहना है?
मेरी पहचान थोड़ी खास है। आम कर्मचारी मेरी असली शक्ल नहीं देख सकती। अमीर लोगों के काम भी कितने होते हैं। है। अरे, समझ सकता हूं। आपका बिजनेस इतना बड़ा है, सावधान रहना ही चाहिए। गोपनीयता उजागर नहीं होनी चाहिए। शियाओसु, जल्दी जाओ ना। अजीब है, उसे देखकर मुझे अजीब सी जानी पहचानी सी महसूस हो रही है। तुमने अध्यक्ष की बात सुनी नहीं क्या? अभी भी घूर रही हो? अरे, अगर मास्क न पहना होता तो क्या तुम उसके चेहरे से चिपक कर देख रही होती? माफ कीजिए। ये बूढ़ा आदमी मेरी बीवी से इतनी सख्ती से बात कर रहा है। बाद में देखता हूं तुझे। जल्दी जाओ, अध्यक्ष को शराब पिलाओ, मैं खुद ले लूंगा। जरूर तुम ही हो जो घूरते रहे अध्यक्ष को गुस्सा दिला दिया। आज रात तुम अध्यक्ष की अच्छे से सेवा करो, अपने गुनाह माफ कराने के लिए। लियू जोंग, मैं शादीशुदा हूँ। आप मुझे कैसे कह सकते हैं किसी और मर्द के साथ रहूं? ये तो लोंगचुआन के अध्यक्ष हैं। 1000 करोड़ की दौलत, हर लड़की का सपना। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरा एक ही पति है। तो मिस्सू, आप शादीशुदा हैं? मिस्सू को इतनी वफादार बनाने वाला आपका पति कैसा व्यक्ति है? मेरे पति घर के काम भी करते हैं और बाहर का काम भी, रसोई का काम भी अच्छे से करते हैं। बच्चों के साथ बहुत प्यार और धैर्य से पेश आते हैं। हर बात में मेरी ही सोचते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में उनसे बेहतर कोई मर्द ही नहीं है। तो लुओ शू के दिल में मेरी इतनी अच्छी छवि है। प्रेसिडेंट, आपको पता नहीं है, सु लुओ शू का वो पति तो बिल्कुल निकम्मा आदमी है। खाना पीना सब सु लुओ शू के भरोसे है। वो तो एक भिखारी है। मिस्टर लियू, आप महिला कर्मचारियों के परिवार के बारे में काफी जानकार रखते हैं। बस सुनी सुनाई बातें हैं। प्रेसिडेंट की तुलना में सु लुओ शू का वो पति तो इंसान ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति बिल्कुल भी इतने बुरे नहीं हैं जितना तुम कह रहे हो। फिर भी बहस कर रही हो। कंपनी में कौन नहीं जानता कि तुमने एक गरीब से शादी की है। बस करो। सु लुओ शू, देखो तुमने क्या कर दिया। अपने उस बेकार पति का जिक्र करके प्रेसिडेंट को गुस्सा दिला दिया। जल्दी से प्रेसिडेंट से माफी मांगो। मिस्टर लियू, माफी मांगने वाले तो आप हैं क्या? प्रेसिडेंट, मतलब तुमने महिला कर्मचारी का इस्तेमाल करके अफसरों को रिश्वत दी। लोंगचुआन ग्रुप कर्मचारियों को धमकाने की इजाजत नहीं देता और ना ही शारीरिक सौदेबाजी की। मैं घोषणा करता हूं कि आपको निकाल दिया गया है। प्रेसिडेंट, ऐसा मत कीजिए। तुरंत निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें लोंगचुआन में टिकने नहीं दूंगा। शुक्रिया प्रेसिडेंट। कोई बात नहीं, ऐसा कर्मचारी लीडर बन गया, ये मेरी ही गलती है। प्रेसिडेंट सच में बहुत न्यायप्रिय हैं। प्रेसिडेंट, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, तो मैं अब चलती हूँ। जैसी सुविधा हो। पापा, आपने मास्क क्यों लगा रखा है? पापा, चेन चेन, तुमने गलत व्यक्ति पहचाना है। ये हमारे प्रेसिडेंट है, तुम्हारे पापा नहीं। नहीं, मैं अभी हाँ। ये तुम्हारा बच्चा है, कितना प्यारा है। जी प्रेसिडेंट। माफ करना, तुम्हारी इजाजत लिए बिना ही मैंने इसे गोद में उठा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट को भी बच्चे बहुत पसंद होंगे। पसंद है। पता नहीं चला प्रेसिडेंट को बच्चे इतने पसंद हैं। डैडी, तुम और मम्मी क्या बात कर रहे हो? मम्मी तुम्हें प्रेसिडेंट क्यों बुला रही हैं? डैडी और मम्मी ड्रेसअप गेम खेल रहे हैं। मम्मी को बिल्कुल नहीं बताना, वरना गेम के नियम टूट जाएंगे। चेन चेन समझ गया, ये डैडी और मम्मी का रोमांस है। चेन चेन बहुत समझदार है। ये दोनों कितने करीब से बात कर रहे हैं। लगता है जैसे टिंगे और चेन चेन हो। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? ये मेरा और डैड और अंकल का राज है। सोचा नहीं था प्रेसिडेंट बच्चों के साथ इतने धैर्यवान हैं। तुम जरूर एक अच्छे पापा बनोगे। लोजुए, तुम फिर से मेरी तारीफ कर रही हो। शुक्रिया। चेन चेन, वक्त हो गया है। अंकल को बाय बाय कहो, हम चलते हैं। बाय बाय अंकल।
क्या बात है? सर, नई खबर है, लोंगचुआन ग्रुप की बोली प्रतियोगिता गुयान भी इसमें शामिल हो रहा है। वो भी शामिल हो रहा है? बिल्कुल सही। इस बार गु कंपनी बहुत जोर शोर से आ रही है। लगता है वे इस प्रोजेक्ट को पक्का हासिल करना चाहते हैं। बस एक छोटी सी गु कंपनी लोंगचुआन ग्रुप का हिस्सा बटोरने की सोच रही है। गु कंपनी लोंगचुआन जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन दूसरी कंपनियों में वह सबसे आगे मानी जाती है। दुर्भाग्य से वो अब मेरे हाथ में है। मैं उनकी बोली सफल नहीं होने दूंगा। सर, क्या इस बार हम गु कंपनी को पूरी तरह खत्म कर देंगे? बिल्कुल। जब मैं छोटा था तब गुझेन ने मेरे रास्ते में कई रोड़े अटकाए थे गु कंपनी की विरासत के लिए। उन दोनों पिता पुत्र ने मुझ पर कितने ही झूठे आरोप लगाए। सर, आखिरकार आप गोद लिए हुए बेटे हैं। बुजुर्ग साहब के मन में निश्चित रूप से यही उम्मीद है कि आप गु कंपनी संभालें। पिताजी तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन गुझेन ऐसा नहीं सोचते। उनके हमले का इंतजार करने के बजाय बेहतर है कि हम पहले हमला करें। आदेश दे दो। गु कंपनी की कोई भी बोली पास नहीं होनी चाहिए। जी सर। पापा, क्या आप पर किसी ने जुल्म किया? पापा सुपर हीरो हैं, उन पर कौन जुल्म कर सकता है? लेकिन मैंने साफ सुना आप कह रहे थे कि गुजैन अंकल ने आपको सताया। कैसा सताया? कुछ नहीं, चेन चेन न्यूज बता रहा था। पापा सुपरमैन है, मैं ही दूसरों को परेशान कर सकता हूं। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। इतने उदास क्यों हो? अरे, कंपनी को ग्रुप की टेंडर बैठक में हिस्सा लेना है। मेरा टेंडर प्रपोजल मुझे पसंद नहीं आ रहा। लू शुए भी हिस्सा ले रही है। कहाँ दिक्कत है? मुझे दिखाओ। बिल्कुल सही, पत्नी के लिए प्रोजेक्ट ले आऊंगा। तुम्हें टेंडर लिखना भी आता है? इसमें मुश्किल क्या है? डींगे मार रहे हो। तो फिर शर्त लगाते हैं, अगर मैंने लिख दिया तो तुम मुझे एक चुंबन दोगी। और अगर तुम नहीं लिख पाए तो मैं तुम्हें एक चुंबन दूंगा। तो फिर ये कैसी शर्त हुई? हर हाल में मेरी ही हार है। तुम तो बस मुझसे फायदा उठाना चाहते हो। चलो, शर्त मान ली। वैसे भी गु टिंगे लिख नहीं पाएगा। हाँ, तुमने इतना बढ़िया टेंडर प्रपोजल कैसे लिखा? हाँ, विदेश में पढ़ाई के दौरान सीखा था। क्योंकि लोंगचुआन ग्रुप मैंने ही शुरू किया था, तो पता तो होगा ही कि क्या चाहिए। मुझे पता था पापा सबसे बढ़िया है। तुम्हारे गु परिवार की तो नजर ही खराब है। उन्होंने तुम जैसे बिजनेस जीनियस को घर से कैसे निकाल दिया? मुझे पता है, इस दुनिया में सिर्फ तुम और चेन चेन ही मेरी फिक्र करते हो। लेकिन क्या अब पहले वादे को पूरा नहीं करना चाहिए? अब पापा मम्मी चुंबन लो। शर्त हारी तो वादा निभाना होगा। बस एक चुंबन है ना, इसमें मुश्किल क्या है? पापा मम्मी ने किस किया? यही तक छोड़ दो। बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, बाद में घबराना मत, आराम से। पता है, मालूम है। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अरे सू लुओशुई, तुम भी बोली बैठक में हिस्सा लेने आई हो? गुशी भाग ले सकती है तो मैं क्यों नहीं? इसके अलावा हम तो लोंगचुआन ग्रुप की शाखा है। तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से गोशी से प्रतिस्पर्धा करने की क्या योग्यता है? मैं ये बात यही रखता हूं। तुम ये निकम्मा बोली पास ही नहीं कर पाएगा। लुओ शुई पहले नंबर पर होगी। मैं निकम्मा? गुटिंग ये तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तुम ही वो हो जिसे विदेश में निर्वासित किया गया कुल का नाश करने वाला कुत्ता। वह तुम्हारे चाचा है। गुयान, क्या तुम बड़ों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? वह मेरा बड़ा होने लायक है, दादा नहीं है। तो मैं गुयान कभी भी एक बिना ताकत दौलत के कूड़े के आगे नहीं झुकूंगा। गुयान, बोली अभी शुरू भी नहीं हुई, तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? तुमने पता भी नहीं किया होगा गोशी की ताकत के बारे में। ठीक है, तुम हिस्सा लेना चाहती हो सू लुओ शुई, तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि दफनाने की जगह भी न मिले। ये जरूरी नहीं। गुयान, तो फिर देखते हैं
ठीक है। पति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस इज्जत की रक्षा जरूर करूंगी। लुओ शुई, तो तुमने मेरे लिए ही इतनी मेहनत की। शुक्रिया पत्नी, जल्दी अंदर चलो। कृपया बैठ जाइए, हमारी बोली प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग हर एक हैं कंपनियों के बेहतरीन प्रतिनिधि। तुम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? कर सकते हैं या नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। भतीजे, तुम्हें बेहतर होगा, अपनी ही फिक्र करो। तुम सभी की बोली दस्तावेज अब पहुंच चुके हैं निर्णायक मंडल के पास। अब बोलीदाता गु यान को भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्ते, मैं गु यान हूँ, गु कंपनी समूह के प्रबंध निदेशक। यह मेरा बोली प्रस्ताव है। यही वो गु कंपनी है जिसे चेयरमैन ने खास तवज्जो देने को कहा था। प्रस्ताव में कोई खास बात नहीं है और कीमत भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल घटिया है। यह गु कंपनी का प्रस्ताव है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे क्या पड़ी है कि यह गु कंपनी का है या झो कंपनी का। लोंगचुआन समूह में सबको झुकना पड़ता है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अगला। मेरी गु कंपनी की बोली भी रद्द हो गई। अब मैं देखता हूँ सु लुओ शुई, तुम कैसे शर्मिंदा होती हो। कृपया देखिए, ये मेरा बोली प्रस्ताव है। बहुत सालों से नहीं देखा इतना शानदार बोली प्रस्ताव। यह और दूसरी कंपनियों के प्रस्तावों से बिल्कुल अलग स्तर का है। लगता है इस साल का ठेका मिस सु को ही मिलेगा। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। उस झूठी औरत का प्रस्ताव कैसे चल सकता है? वह तो झूठ बोलने वाली औरत है, लेकिन उसकी बोली टेंडर ऐसी नहीं हो सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम टेंडर नहीं जीत पाए इसलिए उससे जल रहे हो? जलन? मजाक। मैं ऐसी कैसे जल सकता हूँ एक ऐसे निचले तबके के इंसान से जिसने कॉलेज तक नहीं पढ़ा? अरे, ऐसे लोग टेंडर के लिए कैसे आ सकते हैं? क्या कॉलेज नहीं पढ़ी? मैं एक ऐसे व्यक्ति से हार गया जिसकी शैक्षणिक योग्यता इतनी कम है। क्या इस टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अरे कोई है? सु लुओ शू की शैक्षणिक योग्यता क्या है, पता लगाओ। जी जज साहब, हमने अभी शिक्षा सत्यापन पोर्टल चेक किया है। सुश्री सु लुओ शू ने पहले ही साल कॉलेज छोड़ दिया था। अरे, यह क्या? पहले साल छोड़ दिया? ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, उसमें क्या क्षमता है? मैं मांग करता हूँ कि उसकी बोली टेंडर रद्द कर दी जाए। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आप मेरी क्षमता को सिर्फ मेरी डिग्री के आधार पर नकार नहीं सकते। मैं हर रात टेंडर पर रिसर्च करने के लिए देर तक जागती रही। मेरे टेंडर की गुणवत्ता सबके सामने है, सब देख सकते हैं। अगर तुम इतनी मेहनत करती हो तो तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या इसलिए कि ग्रेड खराब थे और तुम्हें निकाल दिया गया? मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं गर्भवती हो गई थी। इसका मेरी क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। सु लुओ शू इतनी कम उम्र में शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। ऐसी औरत जिसकी निजी जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त है, उस पर यकीन करना मुश्किल है कि वह ईमानदारी से मेहनत करेगी। ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। मैं तो कतई यकीन नहीं करता कि मैं एक ऐसी औरत से हार गया जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। ये टेंडर की जगह है, परीक्षा की जगह नहीं। हम सिर्फ टेंडर देखते हैं, डिग्री नहीं देखते। तो अगर मैं कहूँ कि सु लुओ शू ने टेंडर में धोखाधड़ी की है, क्या सु लुओ शू की बोली की फाइल चोरी की हुई है? तुम झूठ बोल रही हो। ये बोली की फाइल मैंने खुद लिखी है। ऐसी बात कहना, कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिना ठोस सबूत के बेबात नहीं बोल सकते। सु लुओ शुई की बोली फाइल में दिए गए आंकड़े लोंगचुआन ग्रुप के अंदरूनी अनुमोदित मूल्यों से एकदम मेल खाते हैं। जरूर उसने पहले से ही अंदर के किसी कर्मचारी से मिलीभगत कर ली है। मैंने ही कहा था इतना आसान नहीं होगा। देखो, उसने धोखा दिया है। सुंदर औरतें हमेशा चालाक होती हैं। जरूर किसी अंदर के आदमी को फुसलाया होगा। ये सब मैंने बजट का हिसाब लगाकर निकाला हुआ मूल्य है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मिस सू जो कह रही है उसमें दम है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। जांच की जरूरत नहीं, उसकी निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। जरूर किसी आदमी को फुसलाकर यह बोली फाइल लिखवाई होगी। मेरी बोली फाइल सिर्फ गुटिंगे ने देखी थी। गुटिंगे का लोंगचुआन ग्रुप से
क्या लेना देना? मेरी बोली फाइल सिर्फ मेरे पति ने देखी है, लेकिन वो तो बस एक घरेलू पति है, ये सब बिल्कुल नहीं समझ सकता। तुम अपने पति को भी बचाने के लिए आगे कर रही हो। तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। जज साहब, अगर आपने उसका रिजल्ट रद्द नहीं किया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका सू लुओ शुई से नाजायज रिश्ता है। हमारा रिश्ता पूरी तरह से ईमानदारी का है। रिजल्ट रद्द करो। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तुम लोग बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि तुमसे कम पढ़ी लिखी एक कमजोर लड़की तुमसे बेहतर निकल आई। कौन सा अंदर का कर्मचारी, कौन सी निजी जिंदगी, ये सब बस तुम्हारे मेरे सिर मढ़े हुए झूठे आरोप है। मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत? ली, मेरे असिस्टेंट, जल्दी से कोई तरीका सोचो। ठीक है। सू लुओ शुई, तुम्हारी चोट पर नमक छिड़क दिया ना। टेंडर में धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हो गया। अब शर्म से गुस्सा आ रहा है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। ये टेंडर दस्तावेज मैंने खुद तैयार किया है। देखो तो, तुम्हारी बात कोई मानता है क्या? तुम तो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाई, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे के डायपर तक ठीक से नहीं बदल पाती। तुम्हारे पास इतनी एनर्जी कहाँ है कि टेंडर पर रिसर्च करो? तुम यहाँ मुझ पर हमला कर रहे हो। तुम खुद भी नहीं पा सकते लोंगचुआन हेडक्वार्टर का ये प्रोजेक्ट। मैं कभी भी तुम लोगों के सवालों से पीछे नहीं हटूंगी। बस करो, यहाँ कोई प्रेरणादायक छवि बनाने की कोशिश मत करो। तुम एक चोर हो। तुम्हारे पास क्या हक है यहाँ खड़े होने का, हमारे साथ बोली लगाने का? बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक आदमी कहे कि निकल जाओ तो वह उसकी समस्या है, पूरा ग्रुप कहे कि निकल जाओ तो क्या तुम्हें खुद पर विचार नहीं करना चाहिए? झगड़ा बंद करो। लोंगचुआन के प्रेसिडेंट आ गए हैं। हे भगवान, दुनिया की दौलत पर राज करने वाले लोंगचुआन के प्रेसिडेंट, आखिर वे हमारे इस छोटे से वेन्यू पर आए हैं। लोंगचुआन के प्रेसिडेंट को देखने का सौभाग्य मिल गया। आज का दिन बर्बाद नहीं गया। चेयरमैन को मास्क पहनना इतना पसंद क्यों है? चेयरमैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बोली स्थल पर स्वयं पधारेंगे। आपका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। यह सुलो शुई ने बोली दस्तावेज में धोखाधड़ी की है। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने की योग्यता रद्द कर देंगे ताकि सभी को न्याय मिल सके। बिल्कुल सही। हमें उम्मीद है कि चेयरमैन हमें न्याय दिलाएंगे। वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। चेयरमैन के सामने अभी भी सच नहीं बोल रही हो। बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता कि उसके बोली दस्तावेज में धोखाधड़ी हुई है? लोंगचुआन के चेयरमैन की आवाज मेरे पति जैसी क्यों लग रही है? उसने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। वह ऐसा बेहतरीन बोली दस्तावेज लिख ही नहीं सकती। और उसके बोली दस्तावेज में दिए गए आंकड़े लोंगचुआन ग्रुप के आंकड़ों से बिल्कुल मेल खाते हैं। चेयरमैन, मेरा बोली दस्तावेज मेरी निजी जिंदगी के अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या? तुम लोग सिर्फ कुछ बेबुनियाद कारणों की वजह से उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हो। चेयरमैन, यह कैसे हो सकता है? बेबुनियाद कारण? यह तो ठोस सबूत है। बस कुछ आंकड़े हैं। जो कोई भी मेरे लोंगचुआन ग्रुप पर थोड़ी सी भी नजर रखता हो, वो इनकी गणना कर सकता है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मुझे याद है, हम यहाँ बोली दस्तावेज की प्रतियोगिता कर रहे हैं, डिग्री प्रमाण पत्र की नहीं। लेकिन मत करो। जब तुम किसी पर धोखाधड़ी का शक करते हो और सबूत नहीं दे पाते, तो निष्पक्षता के लिए प्रतियोगिता जारी रहेगी। मैं देखना चाहता हूं किसकी काबिलियत ज्यादा बेहतर है। चेयरमैन, आप कैसे प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं? मैं अभी विषय दूंगा और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वही बोली दस्तावेज लिखेंगे। वोट करके तय होगा कि कौन जीतेगा। लेकिन यह एक टेंडर दस्तावेज है। तैयारी के समय को मिलाकर कम से कम 3 महीने लगेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ देता हूँ आधे घंटे का समय। क्या तुम प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हो? खुद तय करो। आधा घंटा टेंडर दस्तावेज कैसे बन सकता है? मैं प्रतियोगिता से हटता हूँ। किसी के लिए भी सफल होना असंभव है। मैं भी हार मानता हूँ। मिस्सू, आप क्या कहती हैं? मैं प्रतियोगिता में शामिल होती हूँ। मुझे सबको बताना ही होगा। टेंडर दस्तावेज मैंने खुद लिखा है। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक सबक नहीं मिलता। मैं देखना चाहता हूँ तुम थोड़ी देर में क्या लिख सकते हो। कैसी चीज? खुद असमर्थ हो तो दूसरों को असमर्थ मत कहो।
अपनी क्षमता का इस्तेमाल मत करो दूसरों को मापने के लिए। तुम किसे असमर्थ कह रहे हो? एक बार फिर कहकर देखो। चूंकि मिस्टर गु इतने बहादुर है तो प्रतियोगिता के समय के लिए रखो। दिखाओ। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। सू लुओजू, बाद में तुम्हें दिखाऊंगा। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाएं। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। सू लुओजू को जीतने नहीं देना चाहिए। अगर उसका टेंडर दस्तावेज फिर से पहला स्थान पा लेता है, पापा मुझे जरूर सजा देंगे। मैं थोड़ा पानी पीने जा रहा हूं। चेयरमैन की बाहों में ये इतना परिचित कैसे लग रहा है? मिस सू, आप ठीक है ना? अब और मन में उलझने की जरूरत नहीं। सू लुओशुए तुम्हारा पति है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया चेयरमैन। मिस सू, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। चेयरमैन को भी बहलाने की कोशिश कर रही हो। सच में तुम्हारी आदत नहीं सुधरती। तुम अपनी आंखें खोलो और ठीक से देखो। तुम ही हो जिसने अभी मुझ पर कॉफी उड़ाई थी। चेयरमैन ने मेरी मदद की थी। चेयरमैन को शायद नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो ना। क्या किसी अमीर आदमी से चिपकने की सोच रही हो? अपने भिखारी पति को भी साथ लेकर। और भी क्या? तुम मिस्टर गु, गलती हो गई है तो पहले माफी मांगो। कॉफी गिराने के बाद झूठे आरोप लगाने की बजाय। अच्छा, ठीक है। जब चेयरमैन ने ही कह दिया है तो मैं मजबूरी में एक माफी मांग लेता हूँ। मिस सू, माफ करना। हाथ से फिसल गई, कॉफी गिर गई, तुम डर गई। गुयान, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। बस एक कप कॉफी थी, तुम पर कुछ गिरा भी नहीं ना। तुम इतने अनुचित व्यवहार मत करो। बेकार हो गया। शुक्रिया। मेरा कंप्यूटर। क्या हुआ? अभी तक तो ठीक था। ये कॉफी की वजह से ही हुआ है। गुयान, तुम्हारी वजह से। हम मैंने किया तो क्या हुआ? कंप्यूटर खराब हो गया तो प्रतियोगिता से हट जाओ। टेंडर अभी अभी तैयार हुआ है। मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगी। तो कंप्यूटर ठीक करो ना। शायद तुम में वो हुनर भी नहीं है। लगता है टेंडर सिर्फ मुझे ही मिलेगा। गुयान, क्या यही है तुम्हारे गु परिवार का तरीका? बेईमानी से प्रतिस्पर्धा करना? जो सोचना है सोचो, लेकिन चेयरमैन और जज साहब, आप मेरा टेंडर देखिए। क्या तुम्हें लगता है मेरी आंखें अंधी है? चेयरमैन, आप क्या कर रहे हैं? चेयरमैन, आप क्या कर रहे हैं? मैं निष्पक्षता में विश्वास रखता हूं। तुमने जानबूझकर सू लुओशुई का कंप्यूटर खराब किया तो इसकी कीमत हाथ से चुकानी होगी। मैं गु समूह का आदमी हूँ। भले ही आप लुंगचुआन समूह के हैं, आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। या तो सजा स्वीकार करो या फिर सू लुओशुई को विजेता घोषित कर दिया जाए। तुम चुनो। मुझे लोंगचुआन का ऑर्डर हासिल करना ही है। सू लुओशुई का कंप्यूटर तो खराब हो ही चुका है, बस थोड़ा सहन करना है। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? तुमने हाथ से उड़ाया था ना? तो फिर मेरी बीवी को हाथ लगाने की हिम्मत? तुझे खत्म कर देना तो बहुत हल्की सजा होगी। तुम कमजोरों को तंग करते हो, औरतों का अपमान करते हो। ये सजा बिल्कुल न्याय संगत है। इतने छोटे मोटे गुंडे के लिए तुम्हें इतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं थी। सर हमेशा मेरे लिए आगे आते हैं। मेरी वजह से मामला बड़ा नहीं होना चाहिए। सर, वह आपके हाथों के लायक नहीं है। बोली हार गई, मैं मानती हूँ। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुमने इतनी मेहनत से टेंडर तैयार किया था, खुद को साबित करने के लिए। इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? लेकिन कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा।
शायद अभी अभी खराब हो गया है। हम्फ। लगता है। सिर्फ हमारी गु कंपनी ही सबसे उपयुक्त है। मुझे नहीं लगता। कंप्यूटर खराब नहीं हुआ है। सच में? मैं इसे ठीक कर सकता हूं। हो गया। मेरे टेंडर का कंटेंट अभी भी मौजूद है। शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। कृपया सब बड़ी स्क्रीन की ओर देखें। अभी वाकई गलतफहमी थी। मिस्सू का टेंडर लेवल वाकई बहुत ऊंचा है। और क्या, बाकियों से बहुत आगे है। मैं घोषित करती हूँ कि जीतने वाला है सू लुओशुए। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हें क्यों पालूं? कुत्ता पाल लेना बेहतर होता। पापा, मैं कैसे सोच सकता था कि लोंगचुआन ग्रुप का प्रेसिडेंट उस सू लुओजू नाम की औरत की मदद करेगा। अगर प्रेसिडेंट ने उसका कंप्यूटर ठीक न किया होता तो इस बार टेंडर जीतने वाले हम होते। तुम्हें बेवकूफ कहूं तो तुम सच में दिमाग नहीं लगाते। प्रेसिडेंट के सामने ही चाल चलने लगे तो टेंडर गु कंपनी के हिस्से में आएगा ही नहीं। अरे प्रेसिडेंट साहब, नमस्ते। मैं इस नालायक बेटे का पिता हूँ। गु यान ने अभी अज्ञानता में आपका अपमान कर दिया। कृपया उसे माफ कर दीजिए। गुजेन, तुम्हें तो सपने में भी नहीं पता होगा कि जिसके सामने तुम अब गिड़गिड़ा रहे हो वह तुम्हारा वही छोटा भाई है जिसे तुम हमेशा नीचा समझते थे। मैंने पहली बार देखा है कि कोई माफी मांग रहा हो और उसके पिता को बीच में आना पड़े। आपका बेटा सच में निकम्मा है। जी हाँ, वह निकम्मा है। गुयान, जल्दी से आकर माफी मांगो। पापा, मार तो मुझे खाया है। प्रेसिडेंट साहब ने तुम्हें मारा तो जरूर उनकी कोई वजह होगी। आज की यह घटना पूरी तरह तुम्हारी ही गलती है। आपका ये बेटा काम में बेवकूफ और बिना दिमाग का है। कंपनी को संभाल नहीं सकता। मेरी राय में मिस्टर गु, आपको एक नया अकाउंट बनाने में ही भलाई है। तुम प्रेसिडेंट साहब सही कह रहे हैं। आपके जूते गंदे हो गए हैं, मैं साफ कर देता हूं। प्रेसिडेंट साहब, धीरे चलिए। उम्मीद है मौका मिले लोंगचुआन के साथ काम करने का। कभी कभार ही गुटिंगे इस भैया को शर्मिंदा होते देख पाती हूँ। मुझे ये बात उसे जरूर बतानी है। क्या हुआ? बर्बाद। मैंने सही सुना ना? प्रेसिडेंट की रिंगटोन है। ये गुटिंगे वाली जैसी कैसे है? फोन नहीं उठा रहे। बेहतर है घर जाकर सामने से बता दूं। लगभग पकड़े गए। सोचा नहीं था लोंगचुआन के प्रेसिडेंट। उन्होंने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और फिर तुरंत गुजेन उल्टे मुंह गिर गया। लगता है गुजेन और गुयान, ये ऊंचे को प्रणाम, नीचे को लात मारने वाला स्वभाव सुधरने वाला नहीं है। तुम्हें पता नहीं है लोंगचुआन के प्रेसिडेंट आज कितने कूल थे। कैसे? आज जब मुझ पर शक किया गया कि टेंडर नकली है तो वही आगे आए और मेरा पक्ष लिया। मेरा कंप्यूटर भी उन्होंने ही ठीक किया था। टेंडर रिस्टोर किया, नहीं तो मैं टेंडर जीत ही नहीं पाती। मेरी नजरों में तो वह एकदम हीरो है। सोचा नहीं था लुओ शुई की नजरों में मेरी इतनी इज्जत है। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं कि लोंगचुआन के प्रेसिडेंट जैसे मर्द पसंद आ गए? उन जैसा मर्द किसे पसंद नहीं आएगा? वह तो बिल्कुल लाखों लड़कियों का सपना है। अरे मुझे पता था मैं जैसा घरेलू मर्द एक दिन तुम छोड़ ही दोगी। गुटिंगे ने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, मैं उन्हें दुखी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा मेरे पति रहोगे। क्या ठीक रहेगा? मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे शादी करके
मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। जल्दी से फोन उठाओ। हेलो चेयरमैन, पुराने मामले के बारे में खबर आई है। प्यारी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, बाहर कुछ काम है। हाँ ठीक है। चेयरमैन, उस पुराने मामले के बारे में जानकारी मिली है। जल्दी बताओ। मैंने उस समय की जांच की है और अस्पताल के इलाज के रिकॉर्ड में पाया है कि बुजुर्ग माताजी के निधन से पहले उन्हें कुछ और दवाई दी गई थी। मुझे हमेशा से शक था कि मेरी माँ कुदरती मौत नहीं मरी थी। बिल्कुल सही, बुजुर्ग माताजी का इलाज हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्हें दूसरी दवाई दी गई। वे बीमार पड़ गईं और चल बसी। ये किसने किया? आपके बड़े भाई ने, गुज़ैन। मुझे उस पर पहले से ही शक था, लेकिन सबूत नहीं मिल पा रहे थे। दरअसल उस साल आपको जो दवा दी गई थी वह भी गुज़ैन और गुयान पिता पुत्र की साजिश थी। उनका मकसद था बुजुर्ग माताजी को फंसाना, बुजुर्ग पिताजी को गुस्सा दिलाना और आपको वारिस होने के अधिकार से वंचित करना। लेकिन अब देखिए ना, मैं वापस आ गया हूँ। मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो मेरा है। बस एक बात है, वह अंगूठी अभी तक नहीं मिली है। वो अंगूठी शायद उस रात वाली औरत के पास है। क्या तुमने पता लगाया है कि उस रात वो औरत कौन थी? रिपोर्टिंग चेयरमैन, मैं अभी भी पता लगा रहा हूँ। जल्दी करो, मुझे जल्दी से वापस लेना है वो चीज जो मेरी माँ की थी। जी चेयरमैन, क्या हम पहले पुलिस को बुलाए? वो परिवार के उन पिता पुत्र को गिरफ्तार करवाए। पुलिस को बुलाना तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि वे खुद ही गू कंपनी को खो दें और मैं अपनी माँ का बदला लूं। चेयरमैन, अब आगे क्या करना है? अरे मिस्टर ली, क्लब में मिलने आया हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मिलने आया हूँ। यह चेयरमैन का दिया हुआ काम है। मुझे यहाँ भेजा है नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में, ऐसी कंपनियां जिनसे साझेदारी हो सके। जिस काम के लिए मिस्टर ली खुद आए हों, वह छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो हो नहीं सकता। मैं यह मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। पापा के सामने अपनी काबिलियत साबित करूंगा। मिस्टर ली, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है। क्या गो कॉरपोरेशन इसमें हिस्सा ले सकता है? देखिए, सच कहूँ तो यह लोंगचुआन ग्रुप का नया उद्यम है जिसका रिटर्न 500% तक है। 500%? हाँ बिल्कुल, यह लोंगचुआन ग्रुप का आने वाले कुछ सालों का मुख्य फोकस एरिया होगा। मिस्टर ली, मेहरबानी करिएगा, गो कॉरपोरेशन को जरूर शामिल करिएगा। गो कॉरपोरेशन भी एक नामी कंपनी है, मैं आपको नजरअंदाज नहीं करूंगा। हाँ, मिस्टर ली, तो आपकी यह बात मैं मान लेता हूँ कि आपने हाँ कर दी। मिस्टर गू, आप वापस जाइए और मेरी खबर का इंतजार कीजिए। अच्छा, फिर मिलते हैं। गो कॉरपोरेशन की क्षमता को देखते हुए लोंगचुआन ग्रुप द्वारा चुना जाना तय है। सू लुओशुई, तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मैं अपनी आंखों से तुम्हारे पछतावे को देखना चाहता हूँ। टिंगिए, गुयान, इतनी रात को क्या कर रहे हो? सू लुओशुई, मैं अमीर होने वाला हूँ। हाँ, मैंने लोंगचुआन ग्रुप का साथ पकड़ लिया है। अब मेरा सितारा चमकेगा। अगर तुम अभी तलाक ले लो तो वक्त है। मैं विचार कर सकता हूँ तुम्हें अपनी रखेल बना लेने का। पागल हो तो हॉस्पिटल जाओ। इतनी रात को लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? बदतमीज औरत, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। आहा, ओह, मेरी औरत को छूने की हिम्मत? मरना चाहते हो? मम्मी तुम ठीक हो ना? मम्मी ठीक है बेटा। मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन हैं? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। पत्नी, खून खराबा होने वाला है, बच्चे को मत देखने दो। तुम सच में अपनी आदत नहीं सुधारने वाले। मेरे घर तक आने की हिम्मत कर दी, मेरी पत्नी को परेशान करने। तुम्हारे इस हालत को देखो। गु कंपनी जल्द ही तुम्हारे और तुम्हारे पिता के हाथों बर्बाद हो जाएगी। गो टिंगे, तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हारा भतीजा हूँ।
भतीजा हो तो चाचा कहना सीखो। अगर फिर कभी पता चला कि तुमने मेरे परिवार को परेशान किया, तो जब भी तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें पीटता रहूंगा। टिंगे का कुछ नहीं होगा ना? मम्मी चिंता मत करो, पापा सुपरमैन हैं, वह बुरे लोगों को जरूर भगा देंगे। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। प्यारे, तुम बहुत बढ़िया हो। पापा तुम तो जबरदस्त हो। लेकिन अब इसका क्या करें? इसे यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते। कूड़ेदान में फेंक दो। कचरा है ये, कचरे का ठिकाना कूड़ेदान ही है। अच्छा विचार है। पापा मम्मी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ, पापा मम्मी चलो घर चलें। चलो। कितनी बदबू है, कितनी बदबू है। बहुत बदबू आ रही है। ये आदमी कचरे के ढेर में कैसे सो रहा है? अरे बाप रे। कहीं ये पागल तो नहीं है? शायद किसी पागल खाने से भागा होगा। जल्दी फोटो खींचो, सोशल मीडिया पर डालकर पूछते हैं। फोटो मत खींचो, चले जाओ यहाँ से। चलो चलो चलते हैं। गुयान, हालांकि तुम्हारी और लुओ शुई की शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे दिल में तुम ही मेरे असली दामाद हो। आज रात सू परिवार का दावत है। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। पता नहीं तुम्हें समय मिलेगा कि नहीं। वो टिंगे ने मुझे मारा है। मैं उसे जरूर इस दावत में शर्मिंदा करूंगा। उसे कचरे के डिब्बे में फेंके जाने से भी 10,000 गुना ज्यादा बदतर हालत में लाऊंगा। चिंता मत कीजिए अंकल, मैं जरूर समय पर पहुंचूंगा। तो ये प्रोजेक्ट आप पर छोड़ता हूँ मिस्टर ली। स्वाद अच्छा है। कृपया ध्यान दीजिएगा। ये तो सू लुओ शुई का भिखारी पति नहीं है। कितना नाकारा है। इतना बड़ा आदम, इतना बड़ा आदमी होकर दिन भर घर पर बच्चा संभालता है, घरेलू पुरुष बना रहता है। मैंने कहा था तुम अकेले आओ, ये दो बोझ भी क्यों ले आई? पापा, टिंगे मेरा पति है और चेन चेन मेरा बच्चा। मैं उन दोनों को छोड़कर अकेली दावत में कैसे आ सकती थी? ठीक है, बस करो। आज यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान है। तुमसे बहस नहीं करूंगा। आओ, आकर अभिवादन करो। गुयान। अरे गुगोंगजी, तुम्हारी वजह से ही यह घरेलू दावत में आए हैं। जल्दी से उनका शुक्रिया अदा करो। पापा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक पति है। तुमने गुयान को क्यों बुलाया? क्या करना चाहते हो? सू लुओ शुई, कितने लोग गुगोंगजी को बुलाना चाहते हैं मगर नहीं बुला पाते। बिल्कुल सही। अगर तूने उस वक्त अंधे होकर उस भिखारी के साथ रहने की जिद न की होती तो हमारा सुपरिवार कब का उस गुस्साहब के रिश्तेदार बन चुका होता। वो टिंगे मेरा कानूनी पति है, वह तुम्हारे कहने जैसा भिखारी नहीं है। अगर तुम्हें गुयान इतना पसंद है तो तुम खुद उससे शादी कर लो। अरे अरे, तू ये मरने वाली लड़की बड़ों से इस तरह कैसे बात करती है? तेरी माँ जल्दी चल बसी। मैं ये सब तेरे भले के लिए ही तो कर रही हूँ। तेरा वो निकम्मा पति देख, न पैसा है न ताकत। तुम्हारे को परिवार में उसकी हैसियत एक कुत्ते से भी गई गुजरी है। वह कहाँ मुकाबला कर सकता है उस गुगोंगजी का, जो इतने सुंदर और शानदार है। दरअसल मैं हमेशा से लुओ शुई के लिए दिल लगाए बैठा था। बस यह नहीं सोचा था कि अंकल आंटी भी मुझे इतना पसंद करेंगे। अरे वाह, तो गुगोंगजी की भी यही इच्छा है। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि जल्दी से इस गुटिंगे से तलाक ले लो और हमारे गुगोंगजी के साथ पुराना नाता फिर से जोड़ लो। सू लुओ शुई, सुन रही है? जल्दी से गुगोंगजी को एक पैक भरो। यह कितना अच्छा टूटे हुए शीशे को फिर से जोड़ने का मौका है। हाँ 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 हाँ। गुगोंगजी, मैं नहीं भरूंगी। यह मैंने नीलामी से खरीदा हुआ जीशा चायदानी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। आपके लिए तोहफा। वाह, अरे बाप रे, 1 करोड़! हे भगवान, सोचा नहीं था गुगोंगजी इतने अमीर हैं। सू लुओ शुई, तुम अब भी इतना अकड़ क्यों रही हो? यह बैग तुम्हें भरना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। पी लो इसे। मैं नहीं भरूंगी। तुम क्या करने जा रहे हो? ले लो, मैं नहीं लूंगी। छोड़ दो। अरे तुम यह घर का नौकर, हमारे सू परिवार में तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? तुम जल्दी से सू चेनचेन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आँखों के सामने मत घूमो। सोचा नहीं था
कि एक चायदानी से ही सू परिवार की नजर में इज्जत मिल जाएगी। मजे की बात है, मैं भी इस बार लाया हूं एक चायदानी ही। अरे अरे ये दोनों दानी एक जैसी हैं। यह क्या मामला है? जाहिर है इनमें से एक नकली है। मेरी यह दानी तो कलश राजा मास्टर झेंग के हाथों बनी है। गुटिंगे, तुमने एक सस्ती दुकान की चीज अंकल को तोहफे में दी है, इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, तुम एक भिखारी हो, समझे? तुम्हारे पास चायदानी खरीदने लायक पैसे कहाँ हैं? मेरे ख्याल से तुम्हारी यह फूहड़दानी बिल्कुल नकली है। हम्फ, आज इतने महत्वपूर्ण पारिवारिक दावत के मौके पर तुमने लोगों को धोखा देने के लिए नकली दानी लाई है। तुम सच में अशुभ हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरी असली है, उसकी वाली नकली है। कितनी हास्यास्पद बात है। गुस साहब क्या नहीं खरीद सकते? उन्हें नकली चीज से काम चलाने की क्या जरूरत है? उसे डर है कि सू लुओ शुई उसे छोड़ देगी, इसलिए उसने नकली लाकर धोखा दिया। सोचा नहीं था कि असली दानी गुस साहब के पास ही होगी। तुम सब नासमझ बेवकूफ हो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने न सिर्फ नकली दानी लाई है बल्कि दूसरों का अपमान भी कर रहे हो। तुम यहाँ से निकल जाओ। बाहर जाओ। मेरे डैडी की चायदानी ही असली है। मेरे डैडी कभी झूठ नहीं बोलते। अरे तुम यह नन्हा शैतान, तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? मेरे परिवार को तुम लोग कैसे सताने की हिम्मत करते हो? असली है या नकली? मास्टर झेंग को बुलाकर देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तुम सचमुच बहुत हवाई बातें करते हो। पहले एक नकली केतली से लोगों को बेवकूफ बनाया, अब मास्टर झेंग का नाम ले रहे हो। सू लुओ शुई, तेरे इस पति का दिमाग सचमुच खराब हो गया है। सब जानते हैं कि मास्टर झेंग केवल दुनिया के टॉप अमीरों की सेवा करते हैं। मास्टर झेंग ने 2 साल पहले लोंगचुआन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब वे सिर्फ लोंगचुआन ग्रुप के चेयरमैन की सेवा करते हैं। मैं उन्हें बुला सकता हूँ? तुम? हाँ, तुम बुला सकते हो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। तुम्हें अपनी बात याद रखनी चाहिए, बाद में पछताना मत। अगर तुम नहीं बुला पाए तो तुरंत सू लुओ शुई से तलाक ले लो। नहीं गुटिंगे, तुम शरारत मत करो। हम कैसे मास्टर झेंग को बुला सकते हैं? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। मर्दों के बीच के मामले में औरतें दखल न दें। सू लुओ शुई, मेरे ख्याल से तुम जल्दी घर जाओ और अपना सामान समेटो। मेरे साथ चलो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कैसे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। हाँ, 1 मिनट के अंदर मास्टर झेंग को सू घराने में पहुंचा दो। 1 मिनट? 1 मिनट में रॉकेट भी नहीं पहुंच सकता। बस 30 सेकंड बचे हैं। देखता हूं तुम फिर कैसे निपटोगे। 19, 18। गुटिंगे, क्या मास्टर झेंग सच में आएंगे? आएंगे। 5। हे भगवान, मास्टर झेंग आ गए हैं। सच में मास्टर झेंग है। अरे वाह, मास्टर झेंग आ गए। हाँ। मास्टर झेंग, आप कैसे आ गए? जब कोई बुलाता है तो मैं आ ही जाता हूँ। हाँ, क्या सच में गु टिंगे ने इस लड़के को बुलाया है? यह आखिर है कौन? मास्टर झेंग, कृपया इन दोनों चायदानियों की जांच करें। आखिर असली कौन सी है? असली वाली? बनावट बिल्कुल एक जैसी है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। यह तो कुछ हजार में खरीदी गई नकली दानी है, फर्क कैसे दिखेगा? लेकिन मेरे बनाए हुए दाने में पानी से भरने के बाद तले में एक बेर का फूल दिखाई देता है। यह इसलिए बनाया था ताकि कोई मेरी कृति की नकल न कर सके। कोई है? पानी लाओ। आज मैं गु टिंगे को बदनाम करके रहूंगा। आज के बाद वह हमारे गु परिवार में कदम भी नहीं रख पाएगा। लीजिए, आप करिए। हाँ। अरे ये क्या कर रहा है? यस, पापा जीत गए। गुयान कहाँ है?
कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? सपने देखना बंद करो, हम्फ। मास्टर झेंग, आपको यकीन है कि यह आपने बनाया था? क्या मैं अपनी ही बनाई चीज नहीं पहचान सकता? बस यह दानी तो हमेशा लोंगचुआन के प्रेसिडेंट के पास रहती थी। आज यह यहाँ कैसे आ गई? गुटिंगे, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतनी कीमती 10 करोड़ की चायदानी कैसे आई? गुटिंगे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पास इतनी कीमती चायदानी कैसे आई? प्यारी, गुस्सा मत करो, घर पहुंचकर बताता हूँ। पापा, अगर आपने ये चायदानी ले ली तो फिर आप मुझे गुटिंगे से तलाक लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह चायदानी शायद इस भिखारी ने किस्मत से ढूंढ ली होगी। 10 करोड़ ले लेना भी बुरा नहीं है। ठीक है, अब से तुम लोगों के मामले में नहीं पड़ूंगा। गुटिंगे, मुझे सच बताना बेहतर होगा। प्यारी, दरअसल वो चायदानी नकली थी। नकली? हाँ, वो बैंगनी मिट्टी की चायदानी मैंने सड़क किनारे 20 रुपए में खरीदी थी। फिर तुमने मास्टर झेंग को बुलवाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पर्दाफाश होने का डर नहीं था? मास्टर झेंग की बैंगनी मिट्टी की चायदानियां लोंगचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने खरीद ली है। नीलामी घरों में बहुत कम आती है। अगर आ भी जाए तो गुयान उन्हें 10 करोड़ में वापस खरीदने को तैयार नहीं होगा। इसलिए उस समय बहुत संभावना थी कि दोनों ही चायदानियां नकली थी। फिर मास्टर झेंग का क्या मामला है? मास्टर झेंग हमेशा नकली चीजों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जब भी कोई उनकी चायदानी लेकर उनकी कृति होने का दावा करता है, वो दूर दूर से वहां पहुंच जाते हैं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। ओह, ऐसी बात थी। फिर मास्टर झेंग जैसा जो मौलिकता को इतना महत्व देता है, उसने एक फुटपाथ की सामान्य चीज को अपनी कृति मान लिया, तो क्या वो बहुत दुखी नहीं होंगे? कोई बात नहीं, जब तक उन्हें लगता है कि वो असली है तब तक वो दुखी नहीं होंगे। पापा, मुझे गुटिंगे को सबक सिखाना ही होगा। अगर वह ना होता तो मुझे सू परिवार के भोज में इतनी शर्मिंदगी न झेलनी पड़ती। उसकी यही औकात है। जब तक गु कंपनी हमारे हाथ में है, वह उभर नहीं सकता। पापा, हमें गु कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाना ही होगा। उस समय उस निकम्मे गुटिंगे को खून की उल्टी करा देंगे। तुम ठीक कहते हो। कल हमें असिस्टेंट ली से मिलने जाना है ताकि हम जीत सकें लोंगचुआन ग्रुप के साथ सहयोग का प्रोजेक्ट। श्रीमान ली, यह आपके लिए है। श्रीमान गु, सच कहूं तो अगर आपका यह तोहफा इतना बड़ा नहीं होता तो यह कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ तक पहुंचता ही नहीं। समझ गया। श्रीमान ली को खुश करने की कोशिश करने वाले बहुत से लोग हैं। श्रीमान ली का शुक्रिया कि आपने गु कंपनी को एक मौका दिया। हाँ, लगता है श्रीमान गु सच में निवेश करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं चेयरमैन को कुछ जवाब दे सकूंगा। अरे श्रीमान ली, तो यह प्रोजेक्ट कितने दिन में मुनाफा देने लगेगा? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा और पैसा आ जाएगा, तुरंत मुनाफा दिखने लगेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो जितना ज्यादा निवेश उतना ज्यादा मुनाफा। ही सिद्धांत रूप से तो ऐसा ही है। आखिरकार लोंगचुआन ग्रुप के साथ काम करने वाली कंपनियों को हमेशा फायदा ही होता है। यह बात मैंने पहले भी सुनी है, इसीलिए मैं लोंगचुआन ग्रुप पर इतना भरोसा करता हूँ। मैंने तय किया है कि मूल योजना के मुकाबले 50% और ज्यादा निवेश करूंगा ताकि गु कंपनी और मजबूत बने। पापा, इतना और निवेश करने के लिए सरकारी पैसे छूने पड़ेंगे। डर किस बात का है? बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, बढ़िया। श्रीमान गु, आपकी हिम्मत सराहनीय है। फिक्र मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फायदा ही फायदा होगा। आपसे काम करके अच्छा लगा। श्रीमान ली, आप यहीं रुकिए। धीरे धीरे जाइए। अलविदा। अरे चेयरमैन, आप ही असली माहिर हैं। एक पैसा भी खर्च किए बिना इतना बड़ा जाल बिछा दिया। मछली जाल में फंस चुकी है। अब जाल समेटने का वक्त आ गया है।
अचानक हम पिता पुत्र को बुलाया बोर्ड मीटिंग के लिए। क्या हुआ है? तुम पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, जिससे कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है। सभी प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। श्री गु, वह तुम्हारा निजी पैसा नहीं था, वह गु कंपनी का पैसा था। हर डायरेक्टर का उसमें हिस्सा है। आज तुम्हें यह छेद भरना होगा। हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, नहीं तो अदालत में मिलते हैं। सबूत है क्या? मेरे और पिताजी के पास बहुत काम है। सबूत? ये रहा सबूत। पापा, किसी ने शिकायत पत्र लिखा है। चूंकि बात खुल ही गई है तो मैं सच बताता हूँ। पैसा लोंगचुआन ग्रुप के साथ हो रहे प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। जब मुनाफा होगा हर किसी को डिविडेंड मिलेगा। इतनी बड़ी रकम, सच में मुनाफा हो पाएगा? लोंगचुआन ग्रुप के साथ काम करके कभी घाटा नहीं हुआ। सावधानी के तौर पर तुम लोंगचुआन के किसी आदमी को गवाही के लिए बुलाओ। गुयान, सहायक ली को फोन करो। पापा, सहायक ली का फोन नहीं उठ रहा। फोन नहीं लग रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है। 10 अरब का घाटा हुआ तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सू लुओ शिवी को फोन करो। वह भी लोंगचुआन में काम करती है, उसे जरूर पता होगा। हेलो, सू लुओ शिवी, मैं गुयान बोल रहा हूँ। फोन मत काटो। क्या तुम्हें पता है लोंगचुआन और गु ग्रुप के बीच 500% से ज्यादा मुनाफा देने वाला कोई प्रोजेक्ट है? गुयान, तुम्हें पैसों का पागलपन चढ़ गया है क्या? लोंगचुआन में ऐसा कोई प्रोजेक्ट कभी नहीं हुआ। गुयान ने ऐसा क्यों पूछा? कहीं गु कंपनी में कुछ हुआ तो नहीं? मुझे गु टिंग ये के लिए जाकर देखना चाहिए। गुजेन, आज तुम हमें संतुष्टि नहीं दोगे तो मैं तुम पिता पुत्र को रेंगते हुए बाहर निकाल दूंगा। पापा, दादाजी, आप आ गए। बड़े बाबू, आप सिर्फ इसलिए कि गुझेन आपका बेटा है, उसके अपराधों को छिपा नहीं सकते। उसने साफ तौर पर पैसे विदेश भेज दिए हैं। उसे लगता है कि गुटिंगे वापस आ जाएगा और वह विरासत से हाथ धो बैठेगा, इसलिए पैसे लेकर भागने की सोच रहा है। मेरे पापा इतने कमजोर नहीं है। ये सारे पैसे पूरे के पूरे लोंगचुआन ग्रुप के प्रोजेक्ट में लगा दिए हैं। बड़े बाबू के सामने झूठ मत बोलो। काफी फोन कॉल भी हुई है। वो लोंगचुआन ग्रुप, आपकी सुनने वाला कौन है? गुझेन, तुमने बिना अनुमति कंपनी का पैसा हड़प लिया, जिससे सभी शेयरधारकों को बेवजह नुकसान उठाना पड़ा। तुरंत पद से निलंबित। गु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब टिंगे को सौंपी जाती है। पापा, टिंगे तो हमेशा मौजमस्ती में लगा रहता है। उसमें कंपनी चलाने की कोई योग्यता ही नहीं है। हाँ दादाजी, आखिरकार हम गु कॉरपोरेशन को उसके हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकते ना? ये बात ठीक है। मेरी राय में अध्यक्ष पद के लिए किसी और को ही ढूंढना चाहिए। गुयान, उसे भी मैंने ही तैयार किया है। बेहतर होगा कि गुयान ही अभी के लिए कंपनी की देखभाल करे। अरे, लेकिन चाचा के पास अनुभव नहीं है। यह काम मुझे ही करने दो। किसने कहा मेरे पास अनुभव नहीं है? अध्यक्ष, हम यह ली, विशेष सहायक। तुम गुटिंगे को अध्यक्ष कह रहे हो? जी हाँ, अध्यक्ष महोदय लंबे समय से पूरे लोंगचुआन ग्रुप को संभाल रही हैं और पूर्वी गोलार्ध की आर्थिक धमनियों पर उनका नियंत्रण है। तुम लोंगचुआन के अध्यक्ष हो? ओह, तो जरूर तुम ही हो जिसने ली विशेष सहायक को हमें धोखा देने के लिए कहा, है ना गुटिंगे? तुम सच में? गुटिंगे, अगर तुम लालची नहीं होते तो धोखा कैसे खाते? गुझेन, पैसे वापस करो। गु कॉरपोरेशन तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाला है। तुमने गुटिंगे को नाराज करके अपनी आपसी लड़ाई में हमें क्यों फंसा रहे हो? अगर मुझे गु कॉरपोरेशन संभालने का मौका मिले तो मैं लोंगचुआन के साथ अनुबंध रद्द कर सकता हूँ और सभी निदेशकों के गवाए हुए पैसे फिर से उनकी जेब में वापस ला सकता हूँ। गुटिंगे, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल।
लोंगचुआन अध्यक्ष संभालते हैं बस एक गु परिवार। क्या वो एक छोटी सी बात नहीं है? फिर अध्यक्ष को परेशानी होगी। नहीं पापा, चूंकि गु तिंगे के पास लोंगचुआन है, आप मेरे हिस्से से क्यों ले रहे हैं? गु परिवार उसे दे दो। हाँ, यह मेरे और मेरे पिता के लिए अनुचित है। इंसाफ। जब तुमने मेरी माँ को मार डाला था, क्या तुमने कभी मेरे लिए इंसाफ के बारे में सोचा? क्या? मेरी माँ की उस समय की बीमारी जानलेवा होने से बहुत दूर। ये गु ज़ेन था, उसे निषिद्ध दवाएं इंजेक्ट की, इसी ने उसकी मौत का कारण बनाया। ये उसका खाता है, दवाएं खरीदने का लेन देन रिकॉर्ड। तो ऐसा था, मेरी पत्नी उस समय बीमारी से नहीं मरी थी, सब मेरे इस गोद लिए बेटे की शरारत। पापा, ऐसा नहीं है। गु तिंगे वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वह गु परिवार पाने के लिए किसी भी तरह। क्या ये झूठ है या नहीं? अस्पताल का ले आओ, बस इलाज के रिकॉर्ड देख लो। हालांकि कंप्यूटर पर इलाज के दस्तावेज तुमने मिटा दिए, लेकिन शुक्र है नर्स हाथ से लिखा बैकअप रखा है। पुराने मास्टर को आप देखते ही जान जाएंगे। अवज्ञाकारी बेटा, मैंने तुम्हें अपने जैसा समझा, इस तरह तुम मेरा बदला चुकाते हो। आहा, उन दोनों को निकाल दो, मैं फिर कभी उन्हें देखना नहीं चाहता। दादा दादा, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। ये मामला और गुयान भी शामिल होने से बच नहीं सकता। कानून प्रवर्तन अधिकारी पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, एक साथ जांच करते हैं। नहीं दादा, मेरी व्याख्या सुनो। मैं निर्दोष हूँ, मैं इस मामले में शामिल नहीं हूँ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अरे मत करो, अरे अरे मत करो। लोंगचुआन अध्यक्ष वास्तव में सार्वजनिक और निजी में निष्पक्ष है, उदार हृदय। हमारे गु परिवार को बचा लिया गया है। इतने असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति के होने से गु परिवार का नियंत्रण लेने के लिए यह वास्तव में गु परिवार के लिए सम्मान की बात है। लोंगचुआन अध्यक्ष है ना? तो आप लोंगचुआन के प्रेसिडेंट हैं? बस हो गया, बॉस की पोल खुल गई। बेटा, पत्नी को धोखा देने वाली बात है, अच्छे से समझाना पड़ेगा। हौसला रखो। जान, तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो देख कैसे पाती तुम्हारा ये सारा नाटक? मैं गु तिंगे, तुमने तो बहुत अच्छी तरह छुपाया था, मुझे भी धोखा दे दिया। पत्नी, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बात नहीं सुनना चाहती। अरे जान, जान, मैं ऐसा नहीं हूँ। पत्नी, मैंने ये सब मजबूरी में किया। 5 साल पहले मुझे फंसाया गया था। मेरी माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया। सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे गरीब होने का नाटक करना पड़ा। तो अब नाटक क्यों नहीं कर रहे? ये तो तुमने पकड़ ही लिया ना। हाँ, अगर मैंने नहीं देखा होता तो तुम ये नाटक करते ही रहते। मैं ही मूर्ख थी जो हमेशा तुम्हारे लिए दुखी रहती थी और दिन रात काम करके तुम्हें पालती थी। माफ करना, मैं अपनी सैलरी तुम्हें दे दूंगा। अब तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अरे क्या बात पैसे की है? मेरा ये छोटा सा घर तुम जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं है। अब तुम बाहर जाकर रहो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जहाँ होगी मैं वही रहूंगा। तुम्हारे गरीब होने के नाटक के बारे में और किस किस को पता है? ली असिस्टेंट को पता है। उसे तो पता है और मुझे नहीं पता था, तो तुम उससे शादी कर लो। जान, पत्नी। पापा, क्या तुमने मम्मी को नाराज कर दिया? ओह हाँ, मम्मी को बहुत सारे गिफ्ट दो। लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं। इस तरह मम्मी जरूर माफ कर देंगी। अच्छा बेटा, शुक्रिया पापा को सलाह देने के लिए। आज रात पापा तुम्हारे साथ सोएंगे। माफ कीजिए, सुश्री सू लुओ शुए कौन है? सुश्री सू। मुझे क्या हो गया है? हे भगवान, ये तो हेरमेस का लिमिटेड एडिशन बैग है। दुनिया में सिर्फ 2 ही है, इनमें से एक यूरोप की रानी के पास है। यह हार मैंने खबरों में देखा था। इसमें पूरे 10 कैरेट के अफ्रीकी प्राकृतिक हीरे लगे हैं। यह 200 अरब में नीलाम हुआ था। और ये फेरारी सुपरकार, इसका डिजाइन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। सुश्री सू, ये आपके पति ने खास आपके लिए बनवाया है, माफी का तोहफा। लुओ शुए कितनी खुशकिस्मत है। उसके पति उसे कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं चाहिए।
जिसने खरीदा है उसे वापस कर दो। अरे बाप रे, ये किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास बहुत कुछ, या तो बहुत ज्यादा है। प्लीज मुझे दे दो यार। मैडम, कृपया हम गरीब लोगों को मुश्किल में न डालें। कृपया साइन कर दीजिए। ठीक है। वाह, प्यारी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना। सिर्फ इन चीजों से तुम सोचते हो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा? भूटिंगे, तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। ये सारी चीजें मैंने रात भर जागकर चेयरमैन के लिए बुक करवाई थी। तुम ऐसे ही फेंक कैसे सकती हो? मैं पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इनमें से एक चीज नहीं खरीद सकता। तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। अरे मैडम। मुख्य सहायक, बहुत दिनों बाद मिले। नमस्ते मैडम। मैडम, मैं तो बस एक बिना पैसे और ताकत वाला सहायक। कृपया मुझे निकाल मत देना। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मैं बस एक बाहरी व्यक्ति हूँ, आप ही अंदर के व्यक्ति हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ? अरे वैसे मैडम, आप वास्तव में किस बात पर नाराज हैं? मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हमारे बीच एक दूसरे के साथ ईमानदार रह सकें। लेकिन सीईओ नहीं चाहते कि आपको चोट पहुँचे। आपने उसे एक गर्मजोशी भरा घर दिया। वह नहीं चाहते ये अंधेरे काम आपके दुनिया को प्रदूषित करें। क्या वह सचमुच ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल सही। सीईओ व्यापार जगत के देवता हैं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आपके साथ रहने के बाद वह नरम हो गए हैं। मैडम, आपको शक नहीं करना चाहिए। सीईओ का आपके प्रति प्यार। वास्तव में शुरुआत में आपने 99,000 युआन में बड़ा फ्लैट खरीदा। बोली लगाने की बैठक सहित आपकी प्रतिष्ठा बचाने में मदद की। सब कुछ सीईओ के पीछे से था। चुपचाप आपकी रक्षा कर रहे थे। हाँ, हर बार वह समय पर आते हैं। मुझे घर जाना है। कोई समस्या नहीं, वेतन वैसे ही मिलेगा। अरे अरे मैडम, ये चीजें। ये आपके लिए है। धन्यवाद मैडम। अरे यह घर मेरे बिना नहीं चल सकता। लगता है बस दर्द भरी चाल ही काम आएगी। बेबस बनना पड़ेगा ताकि लुओ शू मुझे माफ कर दे। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि मैं इतना बेकार हूँ। माफ करना। तुम जो लोंगचुआन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा खाना न बना पाना भी सामान्य बात है। ये घर, क्या तुमने ही अपने असिस्टेंट ली को कहा था कि इसे मुझे 99,000 में बेच दे? तुम्हें सब पता चल गया? मेरा प्रमोशन होकर डायरेक्टर बनना, वह भी तुम्हारी वजह से ही हुआ। घर की बात तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो बात पूरी तरह तुम्हारी अपनी काबिलियत की वजह से हुई। खैर, कुल मिलाकर शुक्रिया तुम्हारा, मेरी पीठ पीछे चुपचाप मेरी रक्षा करने के लिए। तो क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? तुम्हारे अगले व्यवहार पर निर्भर करेगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अरे, तेरे हाथ से अभी भी खून बह रहा है। कोई बात नहीं, दर्द तो बहुत पहले ही बंद हो गया था। अब क्या हम दोबारा ठीक हो गए हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा, मम्मी, तुम लोग चेन चेन को एक छोटी बहन पैदा कर रहे हो। मम्मी, मुझे बचाओ। अजीब, यहाँ चेन चेन की आवाज कैसे आ सकती है? चेन चेन, क्या तुम हो? मम्मी, मुझे बचाओ। चेन चेन, डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। चेन चेन, चेन चेन, चेन चेन।
मम्मी मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। चेन चेन डरो मत, माँ यहाँ है। सू लुओ शुए, इस छोटे बच्चे की चिंता करने के बजाय बेहतर है कि तुम अपनी चिंता करो। गुयान, तुम लोग अपहरण कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, यह अपहरण है। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? चेन चेन को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि तुम अपराध करने का इरादा रखते हो। एक परिवार बेशक पूरा करना है, बस यह नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से धोखा खा जाओगे। कुछ रिकॉर्डिंग, तुम आसानी से फंस गए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत रुक जाओ। गुड टिंगे को पता चल जाएगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बस उसी की वजह से मैंने ही तुम्हारा अपहरण किया है। वह आदमी गुड टिंगे, वह तुमसे बहुत प्यार नहीं करता, तो मैं उसे हमेशा के लिए छीन लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसे हमेशा के लिए दर्द में जीने दो। रुको, चेन चेन को छोड़ दो, मैं उसकी जगह मर जाऊंगी। मम्मी मत। चेन चेन अच्छा बच्चा है, तुम्हें जीवित रहना होगा। मेरे सामने नाटक मत करो। गुयान, हाथ उठाओ। रुको, मैं तुम्हें सारा पैसा दे सकती हूँ, सब कुछ दे दूंगी। मैं तुम्हारे लिए जुर्म स्वीकार कर लूंगी। बस चेन चेन को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लगता है यह प्यारा बच्चा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो इसकी वजह से, इस प्यारे बच्चे के एक ही वाक्य से तुमने गुटिंगे से शादी कर ली। गुटिंगे इन दोनों को इतना महत्व देता है, एक कम मर जाए, गुटिंगे का दर्द आधा हो जाएगा। मैं उसे आराम से नहीं रहने दूंगा। वह बस एक बच्चा है, और वह तो है भी नहीं गुटिंगे की अपनी संतान। चेन चेन निर्दोष है। अपनी संतान नहीं है तो क्या हुआ? जब तक गुटिंगे को पसंद है, उसे मरना ही होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मार डालो कोई बात नहीं, बस चेन चेन को चोट मत पहुँचाओ। एक माँ होने के नाते कृपया चेन चेन को छोड़ दो। मुझे तुम जैसी माँ वालों से नफरत है, क्योंकि तुम इतनी जल्दी मरने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूँ। तुम लोग बुरे लोग हो। मेरे पापा जल्द ही हमें बचाने आएंगे और तुम सबको जेल में डाल देंगे। इस समय तुम्हारे पापा को तो विमान में होना चाहिए, वह आकर तुम्हें बचाएगा। सपना देखना बंद करो। हाथ रोको। पास मत आओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार डालूंगा। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा, तुम उत्तेजित मत हो। पापा मुझे बचाओ। लुओ शुई, तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई? ये चेन चेन के असली पिता की है, उस रात की यादगार। क्या वो व्यक्ति तुम ही हो? तुम्हारा मतलब है? हाँ, मैं वही आदमी हूँ जिससे तुम्हारा चेन चेन हुआ। ये अंगूठी मेरी माँ ने मुझे दी थी। तो पापा ही वह बदमाश है। उन्होंने कहा तुम विमान में हो, मैंने सोचा तुम वापस नहीं आओगे। मुझे सच में बिजनेस ट्रिप पर जाना था। खैर, सहायक अली ने समय रहते देख लिया कि तुम लोग गायब हो। मैंने पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, तब जाकर तुम लोग मिले। किसने तुम्हें यहाँ गप्पे मारने की इजाजत दी? मैं अभी अपहरण कर रहा हूँ। भैया, मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर तैयार करवाया है और कुछ बक्से डॉलर के भी। बस लुओ शुई और चेन चेन को छोड़ दो, तुम और गुयान विदेश जाकर मौज करो। क्या बुरा है? पापा, क्या हम? थू, तुमने नहीं सुना? यह प्यारा बच्चा गुटिंगे का अपना है क्या? इन्हें मार दो। गुटिंगे तड़प तड़प कर मरेगा। हिलना मत, शांत रहो। गुटिंगे, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये तुम्हारी गलती का बहाना नहीं है भैया, तुम हार गए। तुम्हें बस इतना फायदा था कि तुम अमीर घर में पैदा हुए थे। अगर गो परिवार का सहारा न होता तो तुम कुछ भी नहीं होते। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। लोंगचुआन समूह मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत से खुद बनाया है, और तुम बस यही चाहते हो कि गु परिवार की हर चीज का फायदा उठाओ। अपनी इस नाकामयाबी का दोष दूसरों पर मत डालो। तुम्हें क्या पता, मेरा जन्म ही अनाथालय में हुआ था। एक दत्तक पुत्र के तौर पर मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। अगर तुम पैदा नहीं हुए होते तो गो परिवार का सारा प्यार मेरा हक होता। तुमने कभी मुझे अपना भाई नहीं समझा। हाँ, तुमने ही छीन लिया वो सब कुछ जो मेरा होना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया। पिताजी का प्यार भी सच्चा नहीं रहा।
यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी हमेशा मुझसे सतर्क रहती है। उसने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? जब तक वह है पापा मुझे वारिस नहीं बनाएंगे। मैं तो बस उन सभी को मारना चाहता हूँ जो मुझे रोकते हैं गो परिवार की जिम्मेदारी लेने से। आज जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। मुझे तो बस अफसोस है कि उस हादसे में तुम बच गए। प्रेसिडेंट सावधान। सावधान सर। पापा, जब मैं छोटा था मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता था। ये सब तुम्हारे विकृत मन का नतीजा है, इसीलिए आज ये हाल हुआ। किसी और को दोष मत दो। सर, इन दोनों का क्या करें? जेल भेज दो, जिंदगी भर वहां से निकलने की उम्मीद न रखें। कुटिंगे। नहीं नहीं चाचा, मैं गलती मानता हूँ। मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, वे अंदर नहीं जा सकते। मुझे पता है तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं, तुम जाकर उनका साथ दो। कुटिंगे, तुम्हारी बुरी मौत हो। चाचा चाचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एक ही थैली के चटे बटे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना किसी अपराध के रहे? तुमने किया है या नहीं, कानूनी प्रणाली इसका फैसला करेगी। इन सबको ले जाओ। चलो। पत्नी चेन चेन, तुम दोनों ने बहुत कष्ट सहे। खैर, तुम सही समय पर आ गए। चेन चेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे पता था पापा सुपर हीरो हैं, वे जरूर हमें बचाने आएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था, इतने समय से जिसे ढूंढ रहा था वो मेरी पत्नी निकली। अगले दिन जब मैं उठी, तुम सीधे चले गए थे। जब तुमने मेरे लिए अंगूठी छोड़ी थी, तो फिर बाद में मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? गुजेन ने मुझे फंसाया था। विदेश जाते समय रास्ते में कार हादसा हो गया और मैंने याददाश्त खो दी, तुम्हें भूल गया। ओह, ऐसी बात थी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे अचानक शादी किए हुए पति उस रात के वो बदमाश निकलेंगे। चेन चेन को भी नहीं पता था कि सुपर हीरो पापा असली पापा हैं। अब हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। हाँ, कभी अलग नहीं होंगे। पापा मम्मी चलो घर चलें।